मेरा नाम शेनजी है। यह मेरे पति का मनोचिकित्सक है और उसकी प्रेमिका भी। यह मेरी सास है और वही है जिन्होंने मुझे और मेरी बेटी को अलग किया। यह वह आदमी है जिसने मुझे आग में जलते देखा और मेरी मदद नहीं की। यह मेरा पति जियांग टोंगवू है। तुम्हारी क्या योजना है? मैं कदम दर कदम उसे अपनी आंखों से देखने दूंगी कि वह जो कुछ भी रखता है राख में बदल जाता है। आप सभी का धन्यवाद। अतीत में मैं जियांग ज्वेलर्स की पत्नी थी। आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। बाहरी लोगों को लगता है कि मेरी शादी बिल्कुल सही है। माफ कीजिए। एक सही परिवार, एक सही पति। मुझे बताओ, क्या उसने तुम्हें यहां छुआ? टोंगवू, वह वास्तव में जानबूझकर नहीं था। तुम देखो, बस मुझसे थोड़ी देर दूर रहो और खुद को गंदा कर लिया। ठीक है, अब साफ हो गया। उसने कौन सा हाथ इस्तेमाल किया? केवल मैं ही जानती हूं। मेरी शादी एक जेल है। जियांग साहब, माफ करना, मैंने गलती कर दी। मुझे नहीं पता था कि वो मेम साहिबा थी। कौन सा हाथ जियांग साहब? मुझे सच में नहीं पता था कि वो मेम साहिबा थी। मुझे विनती करता हूं, मुझे माफ करें जियांग साहब, मैं आपसे पूछता हूं, कौन सा हाथ? क्योंकि मेरे पति मुझे छूने की अनुमति नहीं देते। बाहर निकालो। किसी भी आदमी को अभी भी मुझ पर गुस्सा है। कैटलिन का काम, आपके पसंदीदा ज्वेलरी डिजाइनर। टोंगवू, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ओह, तो तुम क्या चाहती हो? मैं बस जानना चाहती हूं, मैं तुम्हारे लिए आखिरकार क्या हूं? पत्नी या पालतू? मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? माफ कीजिए, क्या मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया? मैं बहुत थक चुकी हूं। इलेवन इलेवन, तुम मुझे क्या करना चाहती हो? बस मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, ठीक है? तुम क्या कर रही हो? अगर मैं ऐसा करूं, क्या तुम्हें थोड़ा बेहतर महसूस होगा? क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगी। क्यों? खुद के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? कारण जानना चाहती हो? मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। एक औरत को काबू में करने का सबसे अच्छा तरीका उसकी हमदर्दी का फायदा उठाना है। 1111, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो 1111। मैंने गलती कर दी। मुझे माफ कर दो 1111। आधे साल पहले मिस्टर जियांग ने मनोवैज्ञानिक उपचार शुरू किया था। कई बार वह खुद पर काबू नहीं रख पाते, अपने व्यवहार पर। यह अब तक ठीक क्यों नहीं हुआ? मिस शेन, मुझ पर विश्वास करो। आपके पति की यह स्थिति इसका एक कारण है। उनके बचपन के आघात, क्या आप नहीं जानती? बारिश हो रही है, मेरे घर चलो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेचैन हो। जल्दी करो, वरना बच्चे वापस आ जाएंगे।
मेरी माँ को छोड़ दो। पहले तुमने कहा था कि तुम्हारे पापा का निधन हो गया था। वह आदमी मेरे पापा नहीं है। इस दुनिया में कोई भी मुझे नहीं चाहता। तुम्हारे पास मैं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मिस शेन, धन्यवाद। तुम्हारी बाली। शायद कहीं गिर गई होगी। अलविदा मिस शेन। मेरे साथ अंदर क्यों नहीं आ रही? मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे सामने कैसे आऊं। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं खुद के सामने कैसे आऊं। बाद में मुझे पता चला। एक औरत की सबसे बड़ी मूर्खता मर्द के पछतावे पर भरोसा करना है। 11-11 इन सालों में तुम्हारे पापा ने हमारी शादी से हमेशा इनकार किया। शायद मैं खुद को साबित करने के लिए बहुत उत्सुक था, जिससे तुम्हें बहुत थकान महसूस हुई। डब्ल्यू, मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी मुश्किल में है। अगर तुम्हें जरूरत हो, मैं उससे मिलने को तैयार हूं। सच में? मैं कसम खाता हूं, मैं आगे तुम्हारे साथ। अगर एक औरत प्यार को मुक्ति समझती है, उसे मिला। इसे तुम इलाज कहते हो? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। याद रखो, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं खुद को भी नहीं जानती। तुम मुझे कितना जानते हो? तुम जैसे लोग मर्दों में सबसे खतरनाक किस्म के होते हैं। कौन सी किस्म? खुद को सबसे ज्यादा प्यार करने वाले। जैसे कि तुम्हारी माँ के बेवफाई का साया तुमने जानबूझकर शेनशी को दिखाया था ना। तुमने शेनशी के पास जाने का हर कदम पहले से प्लान किया था, है ना? जारी रखो। शेनशी के अमीर पिता ने तुम्हारी शादी से मना कर दिया, यहाँ तक कि बेटी से रिश्ता तोड़ लिया। तुम्हें लगा था कि शेन परिवार की विरासत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। और बताओ। इन सालों में शेनशी तुम्हारे पिंजरे में कैद एक सुनहरी चिड़िया की तरह थी, यहाँ तक कि मेरे साथ होते हुए भी परफ्यूम, झुमके, कपड़े और जूते, सब कुछ उसी जैसा होता था। यह सब सिर्फ तुम्हारे सही कंट्रोल करने की इच्छा को पूरा करने के लिए था। मैंने 20 साल इंतजार किया, पूरे 20 साल। शेन के बूढ़े के मरने का। पूरा शेन परिवार मेरा होगा। मुझे अब उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं। शीशी, सुनो, ये मुझे दे दो। मैं ये सब समझा सकता हूं। ये मुझे दे दो, मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। कहां जा रही हो? आखिरी मौका दे रहा हूं। आज की सारी बातें भूल जाओ। मैं तुम्हें पहले की तरह प्यार करूंगा। तुमने मुझे 20 साल तक झूठ बोला, अब यूं ही भूल जाऊं? शीशी, जियांग टोंगवू, तुम कमीने हो। शेनशी, तुम बहुत ज्यादा जान गई हो। ये सब तुमने मुझे मजबूर किया। शीशी, तुम्हें कुछ न हो, मैं आ रहा हूं। शीशी, कल रात जियांग के घर में आग लग गई।
खबरों के मुताबिक शहर के सबसे अमीर शेन किंग शान की बेटी आग में जलकर मर गई। इस भीषण आग ने सभी को यही सोचने पर मजबूर कर दिया कि तुम मर चुकी हो। अब तुम्हारी नई पहचान है शेन किंग, मेरी अमेरिका से लौटी हुई नाजायज बेटी। औरत को बर्बाद कर देता है, शादी नहीं, बार बार की समझौते। मैं किसी के लिए नहीं जी रही, इस बार मैं खुद के लिए लड़ूंगी। जियांग टोंगवू, तुमने मुझे जो दिया था मैं उसे दोगुना करके वापस लौटाऊंगी। आप सभी का आगमन धन्यवाद। शीशी को गए हुए 3 महीने हो चुके हैं। आज मैं 3 करोड़ की राशि देकर अपनी बेटी के नाम पर शेनशी चैरिटी फंड की स्थापना कर रहा हूं। आज शीशी की 3 निजी वस्तुओं की नीलामी भी होगी। शेनशी फंड का प्रबंधन अधिकार सौंपा जाएगा सर्वोच्च बोली लगाने वाले को। इस हार का नाम है अरोरा और यह उसकी सबसे प्रिय कृति थी। शीशी के काम को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। 5 लाख। जियांग साहब का बर्थडे को कितना गिरा है? कितना दुखद है, वे कितने प्यार करते थे। 6 लाख। इस सज्जन ने 6 लाख की बोली लगाई है। क्या कोई 6 लाख से ज्यादा देगा? ये कौन है जो इतना बड़ा दाम लगा रहा है? जियांग साहब से सामान छीनने की हिम्मत कर रहा है। लू साहब को नहीं पहचानते? लू ग्रुप के सबसे युवा उत्तराधिकारी, शेन परिवार से कम नहीं है। 7 लाख। इन सज्जन ने 7 लाख की बोली लगाई है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि शीशी के काम को इतना महत्व मिलेगा, लेकिन मैं इसे आपको नहीं दूंगा। 8 लाख। मैं भी देखना चाहता हूं जियांग साहब का शीशी के प्रति प्यार कितना गहरा है। बहुत अच्छा। 10 लाख। क्योंकि जियांग साहब ने इतनी ईमानदारी दिखाई है तो मैं भी उन्हें खुश कर दूंगा। 10 लाख में तय। टोंगवू, तुम्हारा शीशी के प्रति प्यार वाकई मुझे निराश नहीं किया। पिताजी, आप चिंता न करें, मैं शीशी के काम की अच्छे से देखभाल करूंगा। आखिरकार यही एक चीज है जो मैं उसके लिए कर सकता हूं। जब शीशी 20 साल की थी तब उसने घर छोड़ दिया। उसकी याद में मैंने फेलिपू एडोंग साहब से यह पेंटिंग बनवाई, घर लौटती लड़की। कृपया बोली लगाएं। 10 लाख। तुम्हारी क्या औकात है? अगर ठीक से गिना जाए, मैं शीशी को तुमसे भी पहले से जानता था। अगर उसने तुमसे शादी न की होती तो शायद आज भी जिंदा होती। ठीक है, 15 लाख। 20 लाख। तुम्हें बस मुझसे टकराना है क्या? नीलामी में तो जिसकी बोली ऊंची होती है उसे ही मिलता है। जियांग साहब के पास तो दौलत की कमी नहीं, क्या इतने पैसे खर्च करने में संकोच कर रहे हैं? तुम्हें कैसे लगता है कि वह जरूर बोली लगाएगा? एक जुआरी के पास इतना बड़ा चारा फेंकने के लिए क्या दम है? 3 करोड़ का प्रलोभन। मैं 25 लाख बोलता हूं। क्योंकि जियांग साहब ने इतनी दिलचस्पी दिखाई है तो मैं भी इस बार एक सज्जन की तरह दूसरों का भला करूंगा। 25 लाख। डील फाइनल। अंत में यह वेडिंग ड्रेस है जो मैंने हमेशा शीशी के लिए तैयार रखी थी। जब शीशी ने तोंगवू के साथ रहने का फैसला किया, मैंने मना कर दिया। उसने घर छोड़ दिया और 8 साल तक लौटकर नहीं आई। क्योंकि यह वेडिंग ड्रेस है तो जियांग साहब तो जरूर ही इसे पाना चाहेंगे। मेरे ख्याल से यहां कोई भी उनसे बोली लड़ाने की हिम्मत नहीं करेगा। 30 लाख। 30 लाख। पहली बार। एक करोड़। तुम कौन हो? एक वेडिंग ड्रेस के लिए 1 करोड़ दे रहे हो? क्या हुआ जियांग साहब? क्या आपको लगता है कि आपकी पत्नी की वेडिंग ड्रेस इस कीमत के लायक नहीं? फाउंडेशन को मैनेज करने के लिए पूंजी लगानी पड़ती है। यह सिटी बैंक का 1 करोड़ का चेक है। क्या जियांग साहब बोली लगाने का साहस करेंगे? 1 करोड़। पहली बार। शीशी, क्या तुम शीशी हो?
तुम क्या कह रहे हो? 1 करोड़, डील फाइनल। शेन जी, बधाई हो, आपने चैरिटी फाउंडेशन की मैनेजमेंट राइट्स जीत ली है। जियांग साहब तो कुछ भी नहीं जीत पाए। ये औरत आखिर है कौन? बधाई हो, आपको ये वेडिंग ड्रेस मिल गई और फाउंडेशन का मैनेजमेंट राइट्स भी। शेन जी, जरा रुकिए शेन जी, आपको एक सलाह देना चाहूंगा। हाथ का सामान संभाल कर रखना, वरना आसानी से खो सकता है। धन्यवाद जियांग साहब की सलाह का। मैं फाउंडेशन की तरफ से आपके 3 करोड़ 50 लाख का शुक्रिया। किसी भी तरह से तुरंत पता लगाओ, आखिर वो कौन है। नहीं हो सकता शेन शी तो। आज मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा भी करना चाहूंगा, जो हमारे शेन ग्रुप के भविष्य से जुड़ी है। शीशी इन सालों में मेरे पास नहीं थी, हमेशा तोंगवू ने देखभाल की। अब मैं औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं, तोंगवू शेन ग्रुप के उत्तराधिकारी उम्मीदवार होंगे। साथ ही दूसरे उम्मीदवार है शेन किंग। शेन किंग जी शेन साहब की बेटी है और शेन शी जी की बहन भी। विदेश में पढ़ाई कर रही थी, अब पढ़ाई पूरी करके वापस आई है, खासतौर पर उत्तराधिकारी चयन में भाग लेने। क्या? इसके लिए शेन साहब ने एक परीक्षा रखी है। परीक्षा की विषय वस्तु है 3 दिन बाद विंस्टन का हीरे की निविदा प्रोजेक्ट। जो जीतेगा वो स्वतः उत्तराधिकारी बन जाएगा। ये शेन किंग आखिर कौन है? जियांग साहब आज थोड़े निराश लग रहे हैं। शेन जी सच में तैयारी करके आई है। बिल्कुल, बहुत मिलती है। किससे? तुम्हारी बहन शेन शी। जियांग साहब हर बार ऐसे ही तो बात शुरू करते हैं। पार्टी शुरू होने वाली है, मजे करिए जियांग साहब। शेन जी इतने उदार, शायद अमेरिका में बड़ा व्यापार करती होंगी। शेन परिवार के कुछ विदेशी प्रोजेक्ट हैं, जिन्हें सार्वजनिक करना ठीक नहीं। मैं बस घर के कामकाज में हाथ बंटाती हूँ। तुम शेन शी की बहन हो? तो फिर उसने मुझे क्यों नहीं बताया? सच कहूँ तो मैं बहुत कम आती हूँ। शेन जी अमेरिका के किस शहर में रहती हैं? क्या जियांग साहब अमेरिका मुझसे मिलने आ रहे हैं? जियांग साहब, पता चल गया। शेन किंग 26 साल की है, 2006 में न्यूयॉर्क के अपर ईस्ट साइड में रहती थीं, स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ी है। उनके नाम पर 2 कंपनियां हैं, टेक और फाइनेंस क्षेत्र की। नेटवर्थ $100 मिलियन। यह डेटा बहुत व्यापक तैयारी की गई है। नहीं, इस व्यक्ति को पूरी तरह से विश्वास दिलाना है। ये अभी भी बहुत दूर है। माफ कीजिए, काम का फोन। जियांग साहब वाकई बहुत व्यस्त है, मैंने सुना था। जियांग साहब की क्षमता अद्भुत है। अगली उत्तराधिकारी की परीक्षा। कृपया जियांग साहब कृपया करें। शेन जी की क्षमता मैं खुद को नीचा समझता हूं। बस हुई नीलामी में मैं हार गया, लेकिन अगली शेन परिवार की उत्तराधिकारी की पहचान इतनी आसान नहीं होगी। शेन ग्रुप उत्तराधिकार हमेशा से 11-11 का रहा है, उसकी चीजें पाना चाहते हैं। शेन जी, थोड़ा और प्रयास करना चाहिए। लगता है जियांग साहब और मैं एक ही तरह के हैं। अपनी चीजें कभी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। कहने को तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा शुक्रिया? आपका शुक्रिया, मेरी बहन का इतना अच्छा ख्याल रखने के लिए। शर्म की बात है, मैं एक अयोग्य पति हूं। मैंने उसका अच्छा ख्याल नहीं रखा। मैं अभी तक विश्वास नहीं कर सकता कि वह मुझे छोड़ चुकी है। मैंने कई बार सोचा मुझे दूसरी दुनिया में उसे ढूंढना चाहिए। शायद मैं वाकई चला गया तो वो उतनी अकेली नहीं होगी। जियांग साहब वाकई एक भावुक व्यक्ति हैं। उसके बारे में सोचकर मेरा दिल बहुत दुखता है। जियांग टोंगवू, तुम सच में एक जन्मजात अभिनेता हो। मैंने अभी तक अपनी बहन को नहीं देखा। सच कहूं तो मैं जानना चाहता हूं कि वह वाकई कैसी थी। तुमसे बहुत मिलती जुलती, इसलिए तुम्हें देखकर मुझे वो याद आती है। क्या मैं तुम्हारे घर जा सकता हूं, जियांग साहब? मेरे घर? जो कुछ तुम अभी देख रहे हो विडंबना है ना? यह मेरा पुराना घर था।
यह वह आदमी था जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। इलेवन इलेवन की सारी चीजें संभाल कर रख दी गई है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे ले जाना चाहते हो? हाँ, क्या तुम मेरे लिए एक चीज छोड़ सकते हो ताकि जब मुझे उसकी याद आए, कम से कम मेरे पास कोई यादगार तो होगी। ठीक है। मुझे तुम्हारे लिए एक चीज चुनने दो। इन आंखों को तुम्हें देखने दो, कदम दर कदम तबाही की ओर बढ़ते हुए। टूटे हुए रिश्ते से भी ज्यादा डरावना है वह बच्चा जिसने यह सब देखा। सुई सुई, तुमने बहुत अच्छा बजाया। माँ के साथ गले मिलो। आखिरकार तुम्हारा बजाना कुछ ठीक लगने लगा है। इन सालों में मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। माँ, क्या सुई सुई के लिए यह थोड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं है? अभी की यह मुश्किल क्या है, असली मायने तो भविष्य के हैं। एक माँ को हमेशा दूर की सोचनी चाहिए। लेकिन वह अभी सिर्फ 6 साल की है। अगर तुमने और तुम्हारे पिता ने रिश्ता नहीं तोड़ा होता तो त्याग दिया होता, शेन ग्रुप की विरासत का अधिकार, वह शायद एक अलग जिंदगी जी रही होती। उस समय सभी लोग विरोध कर रहे थे मेरा टोंगवू के साथ रहना। मैंने यह सब किसके लिए किया? क्या तुम हमें अपराधबोध महसूस कराना चाहती हो? इतने सालों से तुमने इस घर के लिए क्या किया है? नहीं माँ। कम बोलो। यह क्या है? सुई सुई, माँ को तुम्हारा हाथ देखने दो। सुई सुई, माफ करना सुई सुई, माँ ने तुम्हें बचाया नहीं। सुई सुई, नीला आसमान, आकाशगंगा में एक छोटी सफेद नाव है। नाव पर एक चमेली का पेड़ है। सफेद खरगोश खेल रहा है माँ। सुई सुई, चलो माँ अभी तुम्हें लेकर चलती है। ठीक है, चलो। क्या हुआ? मैं नहीं जा सकती क्यों? क्योंकि मैं अभी ठीक से नहीं बजा पाती। सुई सुई, ठीक से नहीं बजा पाना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, अगर खींचा नहीं गया तो ठीक नहीं होगा। तुम लोग क्या गुप्त बातें कर रहे हो? जियांग घर गए थे, कुछ हासिल किया। जियांग टोंगवू ने मुझे शेनजी की मौत को पूरी तरह से साफ कर दिया है, कोई गलती नहीं छोड़ी। अगला कदम क्या है? जियांग टोंगवू फाउंडेशन में नुकसान उठाने से उसकी जीत की इच्छा और बढ़ेगी। तो हम धीरे धीरे उसे फंसाएंगे। अगला कदम उससे शुरू करेंगे। डॉक्टर सू का ब्रेसलेट बहुत सुंदर है। कहाँ से खरीदा? धन्यवाद। एक दोस्त ने दिया था। इस दुनिया में क्या वाकई इतने समान दिखने वाले लोग होते हैं? तुम कह रहे हो कि शेन जी जैसी एक बहन आई है जो तुमसे शेन ग्रुप की विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। लगा था कि शेन जी के जाने के बाद शेन ग्रुप एक दिन मेरा होगा, लेकिन अब लगता है ये इतना आसान नहीं है। वह क्यों खुद मेरे पास आई? मिस शेन, कृपया आराम करें, कल्पना करें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब आप धीरे धीरे बोल सकती हैं। डॉक्टर सू, असल में जब मैं अमेरिका में रहती थी, मेरा बॉयफ्रेंड था। वापस आने के बाद मुझे एक और आगे से हो गया। ओह, आप आगे बताइए। क्या धोखा देने वालों को अपराध बोध होता है? कम या ज्यादा? शायद मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। तो मुझे गलत इंसान से प्यार नहीं होता। वैसे भी प्यार में पहले या बाद में आने का कोई मतलब नहीं होता। मिस शेन, इतना परेशान न हो। लेकिन वह व्यक्ति मेरा प्रतिद्वंद्वी भी है। प्रतिद्वंद्वी?
वह व्यक्ति मेरे साथ परिवार की विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। वह व्यक्ति है। जियांग टोंगवो। क्या हुआ डॉक्टर सू? आपका मामला थोड़ा जटिल है। एक लंबी अवधि की योजना बनानी होगी। ठीक है, तो मैं खुद को डॉक्टर सू के हवाले करती हूँ। वैसे सुना है डॉक्टर सू जियांग साहब के भी मनोचिकित्सक हैं। तुम्हें कैसे पता? किस्मत सचमुच अजीब है ना? आज तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हारी वह ब्रेसलेट लॉरेन हेवल डिजाइन की है। नवीनतम ब्रेसलेट, 2 पन्ना रत्न, 13 कैरेट, फिरोजा में हीरे जड़े हुए। इसका मतलब है पुनर्जन्म। कीमत $30,000 तक है। बस दुख की बात है, तुम्हारे हाथ वाला नकली है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। बस पैसा चाहिए ना? मैं तुम्हें दे दूंगी। ज्यादा बकवास मत करो। हम जो पूछें तुम वही जवाब दो। अगर ईमानदार नहीं होगी तो हम मजबूर हो जाएंगे। शेन ग्रुप की बेटी, मुझे 1 करोड़ सोना चाहिए, ज्यादा नहीं। 1 करोड़? इतनी बड़ी रकम से पूरा जिंघाई हिल जाएगा। सभी बैंक, अगर शहर भर में हंगामा हो गया, तब तक मेरा पैसा मिल भी गया, तो क्या तुम खर्च कर पाओगे? ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 10 लाख नकद देती हूँ। मैं मान लूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं। 10 लाख? शेन किंगशान शेन साहब की बेटी, जियांग टोंगू जियांग साहब की पत्नी। थोड़ा कम है ना? जियांग टोंगवो, मेरी पहचान जानने के लिए ऐसा तरीका सोचा तो तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया। मैं शेन जी नहीं हूँ, वो मेरी बहन है। क्या बहन क्या बेटी? तुम साफ साफ शेन जी हो। एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम सच में शेन जी हो? नहीं बताना भी ठीक है, अच्छा ही है। हम भाइयों को भी थोड़ा आराम मिलेगा। नहीं बताना भी ठीक है, अच्छा ही है। हम भाइयों को थोड़ा आराम मिलेगा। भाइयों, मैं अभी अमेरिका से आई हूँ। वास्तव में मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर शेन जी ने तुम्हें परेशान किया है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। बस मुझे छोड़ दो। मिस शेन, तुम ठीक हो ना? उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं किया ना? जियांग साहब, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं, लेकिन वे लोग काफी तेज भाग गए। शेन ग्रुप के कई प्रतिद्वंद्वी हैं। पता नहीं ये लोग उन्हीं ने भेजे हैं या नहीं। हाँ, आखिरकार बड़े पेड़ की हवा लगती है। शेन ग्रुप के पास जिंघाई में बहुत से लोगों की नजर है, लेकिन क्या? मैंने अभी उस कार की जांच की है। वो लू परिवार के अधीन है। लू परिवार? हाँ, लू यू जॉन। जियांग सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ नहीं होते तो मैं नहीं जानता कि क्या करता। आपके चोट। शायद मैं ही इतना मूर्ख हूं, जानते हुए भी कि ये प्रतिस्पर्धी है, लेकिन फिर भी मैं रुक नहीं पाया, भले ही जान को खतरा हो। किंग, क्या मैं आगे से सीधे आपका नाम ले सकता हूं? जियांग सर। किंग, बोली लगाने का समय आ गया है। मेरी मदद के बाद आप नरम न पड़े। हमारे बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। जियांग सर, आप मेरी बहन के सबसे करीबी हैं। सही तो यह है कि उसकी चीजों की रक्षा आपको करनी चाहिए, लेकिन शेन ग्रुप में मेरा भी हिस्सा है। मत भूलिए, मैं उसकी बहन हूं। लेकिन आप चिंता न करें, मैं पूरी ताकत लगा दूंगी। खेल ऐसे ही खेला जाना चाहिए। आप कहां जा रहे हैं? मैं आपको छोड़ देता हूं। जरूरत नहीं, मैंने शेन परिवार के लोगों को बुला लिया है। मुझे लू यूजुआन से मिलना है, उससे एक स्पष्टीकरण लेना है। तुम्हारे गंदे हाथ उसे छूने के काबिल भी नहीं। लेकिन याद, आपने मुझे कहने के लिए कहा, शेन परिवार की सारी चीजें एक दिन मेरी ही होंगी। कोई और उन्हें छू भी नहीं सकता। अभी कंपनी के खाते में कितना पैसा बचा है? जियांग सर, अभी 2 करोड़ नकद निकाला जा सकता है। उसमें से आधा मेरे लिए निकाल दो। मुझे इस बार के बोली समीक्षकों से मिलना है।
जियांग सर, आज यहां मिलना थोड़ा अनुचित लगता है। जू सर, आज आपसे अकेले मिलने का मकसद सिर्फ दोस्ती करना था। बोली से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ दोस्ती। तो आपको भी कुछ ईमानदारी दिखानी चाहिए। क्या ये 10 लाख पर्याप्त ईमानदारी है? जियांग सर इतने दयालु हैं तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। बोली समीक्षक के तौर पर मुझे उम्मीद है कि जू सर कल सबसे निष्पक्ष निर्णय लेंगे। बिल्कुल। हमारे लू परिवार की एक कार पाने के लिए बहुत मेहनत की। जियांग डोंगू यह चाहता है, एक पत्थर से 2 शिकार करना चाहता है और फूट डालना चाहता है। शेन परिवार और हमारे लू परिवार के रिश्ते को। अच्छा है, हम इसका फायदा उठाकर थोड़ी दूरी बनाए रखें ताकि वह सावधानी कम कर दे। मुसाइफ लाल हीरा GIA रेटिंग में सबसे बड़ा फैंसी कलर डायमंड 5 कैरेट की कीमत $2 करोड़ आकी गई है। वाकई बहुत खूबसूरत है। कोई आश्चर्य नहीं कि हीरे को प्यार का प्रतीक माना जाता है। हीरा प्यार से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। विंस्टन का प्रोजेक्ट शेन परिवार के उत्तराधिकारी से जुड़ा है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें इतना आत्मविश्वास क्यों है? मेरी नजर आदमी चुनने में गलती हो सकती है, लेकिन जेवरात देखने में कभी गलती नहीं होती। श्री जियांग, श्रीमती शेन, आप दोनों का स्वागत है। अब मुझे अनुमति दें सभी को इस बोली में शामिल हीरे के कच्चे पत्थर दिखाने की। हीरा बिना तराशे सुंदर नहीं होता, इसे और बेहतर बनाने के लिए उत्कृष्ट डिजाइन की जरूरत होती है। अब दोनों को आमंत्रित करते हैं अपने डिजाइन पेश करने के लिए। ये मेरा डिजाइन है जिसका नाम है याद। मेरी स्वर्गीय पत्नी की याद में। सफेद रेखाएं ब्रह्मांड में तारों के मार्ग की नकल करती है। जेवर के नीचे सफेद हीरों की एक परत है, जैसे रात के आकाश में उल्का, जिसका अर्थ है हमारा प्यार छोटा था लेकिन प्यार तारों की तरह अनंत है। श्री जियांग का अपनी पत्नी के प्रति प्यार बहुत गहरा है, बहुत भावुक कर देने वाला है। श्रीमती शेन, आपका क्या विचार है? मेरा काम कार्डियक वेसल्स कहलाता है। चीनी नाम है हृदय की धड़कन। लाल हीरे को काटकर दिल की संरचना बनाई गई है। सतह पर केशिका नेटवर्क उकेरा गया है। लेजर से दिल के तंतुओं को अंदर से उकेरा गया है। देखो, मेरा डिजाइन विचार एक छोटी सी कहानी से आया है। ओह, कृपया बताइए। मेरे जानकारी के अनुसार हीरे के मालिक श्री बुलाइड 40 साल की उम्र में हृदय रोग से पीड़ित 12 साल की एक किशोरी की अचानक मृत्यु हो गई। अपना दिल बुलेड साहब को दान कर दिया। बुलेड साहब ने कृतज्ञता व्यक्त की। इस हीरे को काट छांट कर उस किशोरी की मां को भेंट किया जाना था। इसलिए मेरा मानना है कि हार्टवे इस मार्मिक कहानी को व्यक्त कर सकता है। शेन जी का डिजाइन वाकई लाजवाब है। कृपया आप दोनों बाहर थोड़ी देर आराम करें। हम ऑनलाइन जज पैनल दूसरे बुलेट साहब के साथ विचार विमर्श करेंगे और जल्द ही अंतिम निर्णय देंगे। शिव जी, आज आपको मुझे एक संतोषजनक जवाब देना ही होगा। शिव जी, आज आपको मुझे एक संतोषजनक जवाब देना ही होगा। जियांग जी, इतना गुस्सा क्यों? क्या बात है? गुस्सा शांत करो, धीरे धीरे बताओ। आज आप जज क्यों नहीं? मैं भी नहीं चाहता था। इस बोली में निष्पक्षता और गोपनीयता के लिए 4 जज रखे गए थे। बोली से ठीक पहले 2 को चुना गया। मैं नहीं चुना गया तो मेरा वो 10 लाख। जियांग जी, मुझे आपको याद दिलाना होगा, वो सब हमारी दोस्ती के नाते था। उस दिन की हमारी बातचीत मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। अगर आप भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के मेरे दोस्तों को ये रिकॉर्डिंग सुनाई पड़ी तो शिव जी, आप सच में बड़े दोस्त निकले। ज्यादा तारीफ न करें। जियांग जी से मिलकर बहुत खुशी हुई। इतने उदार दोस्त। जियांग जी, अलविदा। आकिंग, हाँ। सच में अंदाजा नहीं था कि तुम और शीशी दोनों ज्वेलरी डिजाइन की माहिर हो। शायद पारिवारिक प्रतिभा है। आखिर हमारे पिता है। लेकिन तुम दोनों के डिजाइन फिलॉसफी अलग है। शीशी ज्यादा भावुक है, तुम ज्यादा तार्किक। पर मुझे कहना पड़ेगा, चाहे तुम कितने भी मिलते जुलते हो, शीशी अब हमारे बीच नहीं है। जियांग जी का डिजाइन भी काफी अच्छा है। डिजाइन करते वक्त काफी आंसू बहाए होंगे। तुम मुझे अभी भी जियांग जी क्यों कहते हो? मुझे लगता है हम। शीशी, मेरी याददाश्त देखो, बदल ही नहीं पाती। किंग किंग, क्या तुम्हें यकीन है? जियांग टोंगवू,
मुझे जरूर ढूंढेगा। मैं उसके तरीके अच्छी तरह जानता हूँ। आप जिंघाई में उसके लिए एकमात्र जज है जिससे वह संपर्क कर सकता है। वह जरूर आपके पास आएगा। उन दिनों को याद करो, तुम विंस्टन में मुख्य डिजाइनर बन सकते थे। ये सब उस जियांग टोंगवू की वजह से हुआ। पुरानी बातें फिर मत छेड़ो। इंसान को आगे की ओर देखना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचपन से देखता आया हूँ। ये मदद मैं जरूर करूंगा। धन्यवाद। किंग किंग, जियांग टोंगवू द्वारा भेजा गया वो पैसा मैंने तुम्हारे कहने के अनुसार सारा पैसा चैरिटी फंड के खाते में डाल दिया है। अच्छा, जजों का फैसला आ चुका है, कृपया अंदर आएं। श्री बुलाइड ने आप दोनों के डिजाइन कॉन्सेप्ट की खूब सराहना की है। उन्होंने विशेष रूप से मुझे श्री जियांग को शुभकामनाएं देने को कहा कि आप अपनी पत्नी के जाने के दुख से जल्दी उबर जाएं। अब मैं घोषणा करता हूं, इस रेड डायमंड प्रोजेक्ट में जीतने वाला प्रस्ताव है। मैं घोषणा करता हूं, इस रेड डायमंड प्रोजेक्ट में जीतने वाला प्रस्ताव है मिस शेन किंग। बधाई हो। शुक्रिया जियांग साहब। लगता है मेरी बहन के ज्वेलरी डिजाइन के हुनर का जियांग साहब ने ज्यादा कुछ नहीं सीखा। रेड डायमंड के लिए सबसे बड़ा खतरा है फोकस खो देना। ज्यादा सजावट बोझ बन जाती है। मैं हार गया, दिल से मानता हूँ। जियांग साहब मुझसे नाराज तो नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। आज हम दोनों शेन ग्रुप की तरफ से बिड देने आए हैं। चाहे कोई भी जीते, मुझे खुशी होगी। वैसे भी अब तुम शेन परिवार की वैध उत्तराधिकारी हो। आगे मेरी कंपनी को तुम्हारे सहारे की जरूरत होगी। मैं तो तुम्हारी खुशामद करने को तैयार हूँ। जियांग साहब का इतना बड़ा दिल देखकर अच्छा लगा। मैं चलता हूँ। यह तो बस शुरुआत है। जियांग टोंगवू, असली मजा अभी आना बाकी है। टोंगवू, मेरा अंतर्मन कह रहा है यह औरत साधारण नहीं है। तुम उससे दूर ही रहना। तुम्हें भी लगता है कि शेन किंग की पहचान संदिग्ध है? मैं कुछ कह नहीं पा रहा, लेकिन यह वाकई मिलता जुलता है। शेन शी की तरह। हाँ, पहले का फंड शेन परिवार की विरासत के साथ कंपनी का अधिकांश हिस्सा खाली हो चुका है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं अभी हार नहीं मानूंगा। अब स्थिति स्पष्ट है। तुम नाराज हो, पर क्या कर सकते हो? समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो समस्या पैदा करने वाले को हटा दो। तुम्हारा मतलब है शेन किंग को पाना। वैसे ही शेन परिवार की विरासत मिल सकती है। पहले मैं दूसरों के पुरुषों को छीनती थी, अब दूसरे मेरे पुरुष को छीन रहे हैं। मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा। अपनी हैसियत समझो। अगर यह मामला बिगड़ गया, तुम्हें पता होना चाहिए कि नतीजा क्या होगा। इस दुनिया में कोई ऐसी महिला नहीं जिसे मैं हैंडल न कर सकूं। तो मैं तुम्हारे दिल में क्या हूं? मिस शेन, पहले तुमने कहा था मुझे ज्वेलरी डिजाइन सिखाओगी। पता नहीं आज समय है क्या? बिल्कुल। इस दौरान मैं सोचता रहा, आखिरकार तुम्हारे लिए कौन सा तोहफा दूं। मैंने बहुत सोचा। मुझे लगता है सिर्फ एक ताजा और अनोखा फूलों की दुकान ही तुम्हारे लायक है। शीशी, माफ करना। मैं जानता हूं अब कुछ भी कहना बेकार है। पहले जब तुम ज्वेलरी डिजाइनर थी, तुमने मुझसे कहा था तुम्हारे कई आइडिया फूलों से आते हैं। तुम्हारी हर बात मुझे याद है, इसलिए मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी। ये फूलों की दुकान मैंने सोचा था तुम्हारे जन्मदिन पर दूंगा। अब और कोशिश मत करो। हम एक दूसरे को जाने दें। तुम बताओ, मुझे माफ करने के लिए क्या करना होगा? हम तलाक ले लेते हैं। एक ही चाल, अलग अलग महिलाओं पर। जियांग टोंगवू, मुझे कहना चाहिए कि तुम आलसी हो या कंजूस। चियाबा गुलाब। पहले 5 दिनों में फैटी एसिड की मात्रा सबसे अधिक होती है। 10 दिनों से अधिक होने पर दुर्गंध आने लगती है। यह दुकान अपने मालिक का इंतजार काफी समय से कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जियांग साहब ने तैयारी की है शीशी को देने के लिए? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? प्यारी शीशी को समर्पित। जियांग साहब वाकई में व्यापार के माहिर हैं। रिसाइकलिंग का महत्व समझते हैं। बिल्कुल भी बर्बादी नहीं। तुम सही कह रहे हो। यह वास्तव में है, मूल रूप से शीशी को देने के लिए। लेकिन मैं अभी तक
उसे दे पाया था कि वह पूरे 10 साल के विवाह में मैं हमेशा झूठ में जीता रहा। अब बारी है तुम्हें इस स्वाद का अनुभव कराने की। बहन से बहुत ईर्ष्या होती है, उसे इतना प्यार करने वाला कोई मिला। यह दुनिया वाकई में अनुचित है। लगता है तुम्हें उसकी पसंद नहीं है। किसे पसंद आएगा कोई जो पैदा होते ही तुम्हारा आधा हिस्सा छीन ले। शीशी के बारे में दरअसल मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शीशी वह उसे क्या हुआ? हादसे से 1 सप्ताह पहले ही वो बेवफा हो गई थी। एक युवा वेटर के साथ बेवफाई की। वेटर? सुनने में बहुत हास्यास्पद लगता है ना? ये उसका हमेशा का तरीका रहा है। उसे नई चीजों का शौक है, आजादी पसंद है। कितना हास्यास्पद है। मुझे खुश करने के लिए खुद पर ही बदनामी ले ली। जब तुम्हें अभिनय पसंद है तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा खेल खेलूंगा। वाकई में उसकी माँ के तरीके को अपनाया है। उस समय उसकी माँ ने ही एक नाटक किया था, तीसरे नंबर की औरत बनकर स्थापित होने का, जिससे मुझे और मेरी माँ को शेन घराने से निकाल दिया गया। यही वजह है कि मैं अमेरिका में रह रहा हूँ। फिर मैंने उससे ये बात क्यों नहीं सुनी? वह तुम्हें यह सब क्यों बताती? शेनशी को कभी अंदाजा नहीं होगा। एक आग ने यह सब फिर से असली मालिक के हाथों में लौटा दिया। आकिंग, असल में हम दोनों ही उन लोगों में से हैं जिन्हें चोट पहुंचाई गई है। फंस गया। एकिंग, मुझे आज की मेरी बेढंगी हरकत के लिए माफी मांगनी होगी। कोई बात नहीं टॉन्ग डब्ल्यू। तुमने मुझे टॉन्ग डब्ल्यू कहा? क्या हुआ, अभी तक अभ्यस्त नहीं हुए? नहीं, तुमने पहले कहा था कि हमारे बीच का संबोधन बहुत औपचारिक है। अभ्यस्त हूँ, बिल्कुल अभ्यस्त हूँ। एकिंग, मैं आगे चलकर तुम्हारी देखभाल के और अवसर चाहता हूँ। तुमने अभी कंपनी संभाली है, छोटे मोटे काम ज्यादा होंगे। देखभाल? किस हैसियत से? क्या यह तुम्हारा मुझसे प्यार का इजहार है? अगर मैं कहूँ हाँ तो? क्या तुम मुझे मेरी बहन के विकल्प के रूप में देख रहे हो? बिल्कुल नहीं। जिस पल उसने धोखा दिया मेरा दिल टूट गया था। तुम्हारे आने ने मुझे फिर से प्यार में उम्मीद जगाई है। तुम्हारा एक बच्चा भी है ना? सुई सुई, माँ जल्द ही तुम्हें घर ले आएगी, हमारे असली घर। हाँ, हमारा एक बच्चा है। मुझे बच्चे पसंद नहीं, वह भी मेरी बहन का। तुम एक पिता से उसके अपने बच्चे को छोड़ने को कह रही हो? ये कुछ हद तक क्रूरता नहीं है? मैं तुम्हें चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं कर रही, प्रिय जियांग साहब। मैंने टॉन्ग डब्ल्यू से शेंजी के बारे में बहुत सुना है। अब तो आप जिंघाई शहर के सबसे चर्चित व्यक्ति हैं। आज आपका इंतजार खत्म हुआ। आप बहुत मेहरबान हैं, जियांग माँ। शेंजी इतनी खूबसूरत और उच्च वर्गीय है। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप हमारे उस अल्पायु के साथ सच में बहने हैं। तुम चुपके चुपके क्या कर रही हो? खुलकर सामने आओ, नमस्ते करो। माँ, बच्चे, तुमने गलती की, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। वह अल्पायु माँ नहीं है, चाची कहो। माँ अल्पायु नहीं थी। वह बिल्कुल वही अल्पायु थी। वह अब इस दुनिया में नहीं है। तुम उनके बारे में सोचना बंद कर दो। चाची, क्या आप जानती है मेरी माँ कहाँ गई है? क्या वह सच में वापस नहीं आएंगी? मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ कहाँ है, वह वापस नहीं आएंगी। अरे इस कलंक की तरह चुपचाप चली जाओ, परेशान मत करो, जाओ। इस तरफ आइए। बच्ची है, समझदार नहीं, उस पर गुस्सा मत करिए। बच्चों को रोते देख बर्दाश्त नहीं होता। चिंता मत करो, मैं उसके लिए व्यवस्था करूंगा। मैं थोड़ा थक गया हूँ, पहले मुझे घर छोड़ दो। मुझे हमेशा से बच्चे पसंद नहीं हैं, खासकर वह बच्चा जो मेरी बहन का है। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक टिकट बुक करो, कल ही उसे भेज दो। उसके प्लेन में चढ़ने तक नजर रखो, काम पूरा होने के बाद। जान साहब को कॉल वापस करना याद रखना। जी मैडम। अंकल, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें मम्मी से मिलवाने ले जा रहा हूँ। असली मम्मी 1111। मैं सुई सुई को वापस ले आया। सुई सुई, तुम ठीक हो सुई सुई? मम्मी को तुमसे माफी चाहिए।
आंटी तुम्हें क्या हुआ? नीला आसमान, आकाशगंगा में एक छोटी सी सफेद नाव है। नाव पर एक चमेली का पेड़ है। खरगोश खेल रहा है। मम्मी तुम मम्मी हो। मम्मी मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या तुम मुझे फिर से छोड़कर नहीं जाओगी? अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ठीक है? अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा, मम्मी उसे बख्शेगी नहीं। YUXUAN धन्यवाद। वह अभी शायद फ्लाइट चेक कर रहा होगा। मैं उसे भी चखाना चाहता हूँ। जाल में फंसने का स्वाद। अगली योजना क्या है? मेरा पीछा करो। पहला कदम, फोटो खींचो। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं किस दिन सुंदर नहीं लगती? यह मत भूलना। जब एक आदमी का जलन जाग जाता है, वह अक्सर कुछ बेवकूफाना हरकतें कर बैठता है। आज तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी है। आज तुम कहाँ गई थी? जियांग साहब को मेरी हरकतों पर इतनी नजर है। ये शनेल ब्लू की खुशबू है। किस आदमी का है? LUYUXUAN का। जब जियांग साहब को पहले से पता है, फिर मुझे क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हें पता है कि पिछली बार वह एक दुर्घटना थी, मैंने जांच कर ली है। वह गाड़ी हालांकि लू समूह के नाम पर है, लेकिन बहुत पहले ही खोई हुई रिपोर्ट कर दी गई थी। एक ही मैं सिर्फ डरती हूं कि तुम किसी धूर्त के चंगुल में फंस जाओगी। जियांग साहब, मुझे लगता है मुझे आपको याद दिलाना चाहिए। लगता है आपके पास अभी तक मेरी चिंता करने का कोई अधिकार नहीं है। शन जी। शन अंकल ने उंगाई ग्रुप के चीन साहब से मुलाकात तय की है। वे आपसे व्यापार चर्चा करने का इंतजार कर रहे हैं। शेन जी, आज रात 3 प्रमुख सोप्रानो एक साथ प्रदर्शन करेंगी। मैंने वीआईपी टिकट खरीदे हैं। माफ कीजिए, चेन साहब शन जी से ही मिलना चाहते हैं। शेन जी, मेरे साथ चले। जियांग साहब, माफ कीजिए, मेरे पास आज और भी महत्वपूर्ण मामले हैं। शायद आज मैं जल्दी जाना पड़े। क्या वह हमें देख रहा है? हाँ। फिर तुम और पास क्यों नहीं बैठते? क्या इतना काफी है? काफी है। अब हम कहाँ जाएंगे? घर। इस गाड़ी पर नजर रखो और हर समय मुझे सूचित करो। लू अंकल। सुई सुई अभी तक क्यों नहीं सोई? लू अंकल कहानी नहीं सुनाएंगे तो मैं नहीं सो पाऊंगी। अब लू अंकल आ गए हैं तो माँ की तरफ ध्यान भी नहीं देते। मुझे लगता है समय काफी हो गया है। आज आप यहीं आराम कर लें। अच्छा। गलत मत समझना, सुई सुई की वजह से। बहुत अच्छा, लू अंकल नहीं जाएंगे। लू अंकल, मुझे वह किताब सुनाओ। अंत में मत्स्य कन्या और राजकुमार खुशी खुशी साथ रहने लगे। क्या लू अंकल और माँ भी ऐसे ही रहेंगे? सो जाओ, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं। शेन 11, तुम बहुत ज्यादा जानते हो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। डरो मत, मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। रोज स्कूल आने जाने के लिए धन्यवाद। मैंने खास तुम्हारे लिए कतार में लगकर यह छोटा केक खरीदा है।
जन्मदिन मुबारक। तुमने क्या मन्नत मांगी? मैं नहीं बताऊंगा, वरना पूरी नहीं होगी। जियांग टोंगवू। मैंने कहा था अगर तुमने फिर 11 को परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मत मारो लुवायुएक्सयूएन। मैंने कहा था तुम मेरे पीछे मत पड़ो, लेकिन मैंने कहा था मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। किसे चाहिए तुम्हारी सुरक्षा अगर तुम फिर मेरे पीछे पड़े? मैंने अपने पापा को बता दिया। 11/11 तुम्हें पता है उस जन्मदिन पर मैंने क्या मन्नत मांगी थी? मेरी मन्नत थी जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। थोड़ा बनाया है, पता नहीं तुम्हारे मुंह लगेगा या नहीं। बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं रोज लू अंकल के साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं रोज तुम्हारे लिए बनाऊंगा। वो आखिरकार शेन घर वापस चले गए। ठीक है, मुझे पता चल गया। मर्द हो तुम, जो मिलता नहीं उसी के पीछे भागते हो, है ना? जो नहीं मिलता उसी में दिलचस्पी होती है। मतलब क्या है? तुम आखिर शेन परिवार के पैसे के लिए हो या फिर शेंकिंग को पसंद करने लगे हो? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगा है तुम और को क्या करने लगे हो। चुप रहो। तुमने मुझे मारा? जियांग टोंगवू, तुम ये कृतघ्न। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? झूठ, फिर भी झूठ। हिम्मत है अपने दिल से पूछो, क्या ये सच्चा है? क्या मैं इतनी नीच हूं जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? तुमने मुझसे क्या कहा था, ये बेईमान? क्या तुमने कभी सच में मुझसे प्यार किया था? झूठ। तुम्हें पता है, झूठ भी एक दिन सच हो सकता है। जब मुझे शेन परिवार का पैसा मिल जाएगा, तुम क्या चाहोगे? मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम समझ क्यों नहीं रहे इस सच्चाई को? हमने इतने साल इंतजार किया है, बस ये एक मौका बाकी है। लेकिन क्या? तुम्हें पता है कंपनी की हालत क्या है? अगर शेन परिवार का पैसा नहीं मिला तो तुम और मैं दोनों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। कोई हमें मान्यता नहीं देगा। तो तुम और शेंकिंग? हेलो जियांग साहब, आप कहाँ हैं? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या मैं आपको लेने आऊं? नहीं, मैं पहुंच गया हूँ। ए किंग, तुम कैसे आ गए? लगता है मैं गलत समय पर आ गया। सो डॉक्टर का शुक्रिया करने। मेरी नींद ठीक करने के लिए मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ। क्या चीज? एक छोटी सी चीज जो मैंने खुद डिजाइन की है। तुम मुझे एक बेकार पत्थर दे रहे हो? बाहर से खुरदरा, लेकिन अंदर से असली हीरे से भरा हुआ। कुछ जेवरात की तरह नहीं। बाहर से देखने में असली लगते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह नकली होते हैं। लेकिन यह हार, इसने सबसे अच्छे लाल हीरे को इस उल्कापिंड के अंदर जड़ दिया है। लेकिन मैं कैसे जानूं कि यह असली है या नकली, श्री जियांग? चीजें असली हो या नकली कोई फर्क नहीं पड़ता। देने वाले का इरादा असली है या नकली, यही मायने रखता है। श्री जियांग ने बहुत अच्छा कहा। माफ कीजिए श्री जियांग, आपका इलाज का समय समाप्त हो चुका है। आकिंग, तो मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा। डॉक्टर सू, कृपया शेन मिस की देखभाल करें। मैंने कहा था कि हम जल्द ही फिर मिलेंगे। आखिर आप क्या चाहते हैं? मैं इस बार एक बात का जवाब डॉक्टर सू से चाहता हूँ। क्या बात? यह मेरा नहीं है। मैंने नहीं कहा कि यह आपका है। यह मेरी बहन के पास मिला था। डॉक्टर सू की पेशेवर क्षमता को देखते हुए शायद आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति मरने से पहले एक झुमके को इतनी जोर से क्यों पकड़े रहता है। मैं सिर्फ एक मनोचिकित्सक हूँ। यह सवाल आपको पुलिस से पूछना चाहिए। मैंने अपनी बहन के पास और भी बहुत कुछ पाया, जैसे कि एक मेमोरी कार्ड। उसमें जो आवाज थी वह डॉक्टर सू की तरह लग रही थी। यह संभव नहीं। टोंगवू ने उस समय सब कुछ साफ कर दिया था, उसे पता नहीं हो सकता। यह बस एक संयोग है। मैं डॉक्टर सू से एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। आप और जियांग टोंगवू, बाहर जो अफवाहें फैली हुई हैं, क्या वे सच हैं? क्या मेरी बहन को पता था आप और जियांग टोंगवू के बारे में? उसकी मौत आखिर हुई क्या थी? मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं आखिरी बार आपसे पूछना चाहता हूँ,
किसी और के पति के साथ धोखा करने वाली औरत, क्या उसके मन में कभी पछतावा होता है? ए किंग, तुम ठीक हो? जॉन डब्ल्यू, तुम इस तरह डॉक्टर बनते हो? डॉक्टर सू, अचानक तुम पर हमला क्यों किया? मुझे नहीं पता, मैंने बस तुम्हारा जिक्र किया और वह अचानक ऐसी हो गई। शायद ये साइकोलॉजिस्ट खुद इलाज की ज्यादा जरूरतमंद है। चिंता मत करो, मैं भविष्य में कभी भी उससे संपर्क नहीं करूंगा। तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारा यहाँ आने का क्या मतलब है? जॉन टॉम डब्ल्यू कहाँ है? मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तीसरी औरत बनना शर्मनाक नहीं है? हाँ, शर्मनाक नहीं है। तुम्हारी क्या औकात है मुझसे यह सवाल पूछने की? बेशक, जॉन टॉम डब्ल्यू की मंगेतर होने के नाते। क्या तुम अभी भी जियांग टोंग डब्ल्यू के बारे में भ्रम पाले हुए हो? कैसा भ्रम? टॉम डब्ल्यू ने कहा था वह सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। उसने मुझसे वादा किया था कि वह हमेशा मुझसे प्यार करेगा। क्या तुम सच में उस पर विश्वास करती हो? झूठ झूठ ही होता है, आखिरकार सच नहीं बन सकता। शायद तुम्हारे मन में पहले से ही जवाब है। मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। जब तुम पहली बार आई थी, मुझे पता था कि तुम टॉम डब्ल्यू के खिलाफ हो। तुम उसे धोखा दे सकती हो, मुझे नहीं। मानो या न मानो, मैं अभी उसे बता देती हूँ। ठीक है, तुम उसे बताओ, देखते हैं कि वह तुम्हारा फोन उठाता है या नहीं। क्यों नहीं कर रही? उसने तुम्हें लंबे समय से ब्लॉक कर दिया है। चलो एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? शर्त यह कि वह तुमसे प्यार करता है या नहीं। अगर तुम चाहो तो हम इस जगह को छोड़कर जा सकते हैं। नई शुरुआत कर सकते हैं। टॉम डब्ल्यू, कल सुबह 10 बजे मैं तुम्हें पुरानी जगह पर मिलूंगी। भोली। याओ याओ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला तोहफा है। हालांकि इसकी कोई खास कीमत नहीं है, लेकिन जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें एक शानदार शादी का तोहफा दूंगा। हाँ, तुमने सही कहा था। वह वास्तव में नहीं आया। दुखी हो? इतना दुखद भी नहीं था जितना सोचा था। पहले से ही अंदाजा था। असल में मेरे पास कई मौके थे, मैं उसे बेनकाब कर सकता था। पहले मैं भी तुम्हारी तरह था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। जो तुमसे सच्चा प्यार करता है, वह तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहेगा, तुम्हें मुश्किल में नहीं डालेगा। मुझे तुम्हें शेन किंग कहना चाहिए या शेन शी। नाम महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे जरूरी है खुद को पहचानना। इस बार तुम्हें वापस बुलाया है क्योंकि इस दौरान बाहर कुछ अफवाहें फैली हैं। शेन परिवार के नए उत्तराधिकारी शेन किंग के बारे में और जियांग समूह के अध्यक्ष जियांग टोंगवू अक्सर साथ देखे गए हैं। उनके रिश्ते करीबी हैं और जियांग टोंगवू शेन किंग के पूर्व बहनोई हैं। ये रिश्ता, इस खबर को फैला दो। मैं चाहता हूं पूरा जिंगाई जाने। मैं जियांग टोंगवू शेन परिवार की बड़ी बेटी के साथ डेटिंग कर रहा हूं। मुझे पता है ये एक बड़ा जुआ है, लेकिन बिना जोखिम के लाभ नहीं मिलता। क्या ये अफवाहें और चर्चाएं इस्तेमाल कर रहे हो दबाव बनाने के लिए? पापा, इन बेईमान पत्रकारों की बातों पर विश्वास मत करो। ये मेरी गलती है। इस दौरान मैंने एक किंग से दूरी नहीं बनाई। चुप रहो। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। इन सभी चीजों को गायब कर दो। ठीक है पापा, लेकिन क्या? मेरा एक किंग के प्रति सच्चा प्यार है। शीशी की मौत को अभी 3 महीने भी नहीं हुए। तुम बार बार कहते हो कि तुम उसे प्यार करते हो। क्या यही है तुम्हारा प्यार? मैं वास्तव में शीशी के प्रति माफी मांगता हूं, लेकिन इस दौरान एक किंग के साथ मेरे रिश्ते के माध्यम से मैंने पाया कि मेरा किंग के प्रति सच्चा प्यार है। पापा, मुझे एक मौका दो। मैं उसकी देखभाल करूंगा। बस करो। भविष्य में इस मामले का जिक्र नहीं करना, और तुम भविष्य में उससे मिलना बंद कर दो। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे?
लेकिन मुझे टोंगवू पर विश्वास है, वह मेरी देखभाल करेगा। अगर ये मामला सच साबित हो जाता है, क्या तुमने सोचा है शेन परिवार का सम्मान? क्या यह तुम्हारी बेटी की खुशी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? मैं हमेशा सोचता रहा, मैं तुम्हें सुरक्षा की भावना कैसे दूं? तो अब तुम्हें समझ आया। जैसा मैंने अभी कहा, मुझे लगता है तुम्हें फिर से सोचना चाहिए हमारे रिश्ते के बारे में। सच कहूं तो मैं भी नहीं जानता क्यों, मुझे हमेशा लगता है हमारे बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, जैसे शिकारी और शिकार के बीच की दूरी। तो तुम शिकारी हो या शिकार? ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है, मैंने पहली बार नीलामी में तुम्हें देखा, तब से मैं हर दिन तुम्हें देखने का इंतजार करता हूं। क्या शेन जी से भी ज्यादा प्यार? मैं कसम खाता हूं, शेन जी से भी ज्यादा प्यार। तो मुझे तुम्हारा प्रदर्शन देखना होगा। हम आधिकारिक तौर पर डेट कर सकते हैं, लेकिन पहले कुछ नियम। पहला, हम सिर्फ प्यार करेंगे, व्यापार नहीं। शेन परिवार अलग है, जियांग परिवार अलग है। दूसरा, मेरे पिता के पास ज्यादा समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि वे देखें मेरी सुखद शादी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तो मुझे दिखाओ। क्या छुपा रहे हो? माँ को दिखाओ। क्या कोई दुख की बात है? सुई सुई। टीचर ने डांटा। हाँ, दूसरे बच्चे से झगड़ा हो गया। सुई सुई अच्छी बच्ची, माँ को दिखाओ। टीचर ने निबंध लिखने को कहा, मैं नहीं लिख पा रही। कोई बात नहीं सुई सुई, नहीं लिख पाओ तो मत लिखो। माँ तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएगी, ठीक है? माँ, मैं बड़े भालू के साथ खेलना चाहती हूँ। अंकल लू। सुई सुई, क्या तुम अंकल लू से एक वादा करोगी? क्या वादा? अंकल लू को तुम्हारे निबंध में लिख दो, ठीक है? अंकल लू, पापा। सुई सुई, थोड़ा खुद खेलो। धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? सुई सुई इतनी प्यारी है, उसके पापा बनकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं जलन महसूस करूंगी? क्या? तुम और जियांग टोंगवू ने झूठे तौर पर डेट करने का नाटक किया। हमारे लू साहब इतने संकीर्ण मन के तो नहीं हैं ना? चिंता मत करो, तुम जो भी करोगी, मैं और शेन अंकल पूरी तरह से तुम्हारा साथ देंगे। जब से वो झूठी खबरें फैलनी शुरू हुई, तुमने पहले ही सोच लिया था कि कैसे इसका फायदा उठाना है ना? हाँ। अगला कौन है? अब लिंजुई को भी खुद के पकाए कड़वे घूंट का स्वाद चखने दो। औरतों को कम या ज्यादा कुछ शौक होते हैं, उसका सबसे पसंदीदा रेड वाइन है। इंसान जिस चीज को जितना ज्यादा जानता है, उस पर उतना ही ज्यादा भरोसा करता है, और जितना ज्यादा भरोसा, उतनी ही ज्यादा गलती की संभावना। मिस शेन, मैं सोच रही थी आज मूड इतना अच्छा क्यों है। पता चला मिस शेन की अहमियत वाली मुलाकात हो रही है। लिन आंटी, नमस्ते। टोंगवू कहाँ है? आपके साथ नहीं आया? टोंगवू काम में व्यस्त है, हमारे घर। अभी टोंगवू की कंपनी के साथ कुछ बिजनेस कोऑपरेशन चल रहा है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तो हमेशा कहता रहता है कि तुम्हारे घर वालों के लिए कुछ कर पाए, तुम जानती हो। उस अल्पायु। ओह, तुम्हारी बहन की वजह से शेन परिवार का हमारे साथ कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन अब मिस शेन के होने से टोंगवू को आखिरकार अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। टोंगवू मेहनती और प्रतिभाशाली है, मुझे उस पर भरोसा है। मुझे यकीन है मेरे पापा भी जल्द ही टोंगवू के बारे में अपनी राय बदल देंगे। पता नहीं क्यों मिस शेन से जब भी बात करती हूँ, लगता है जैसे बहुत ज्यादा सामंजस्य है। मिस शेन। ओह माफ करना लिन आंटी। आपने अभी क्या कहा? मैं कह रही थी कि पहले जो पत्रकारों ने कुछ अफवाहें फैलाई थी, मुझे चिंता थी कि कहीं इससे हमारे रिश्ते पर बुरा असर न पड़े। शर्मिंदगी की बात है, पर हाल ही में मैं इस बूढ़ी औरत के दिमाग में बस यही चल रहा है कि कब तुम मुझे माँ कहकर बुलाओगी। लिन आंटी, इस बार मैं यहाँ आई हूँ असल में आपको मिलने के लिए कुछ उपहार देना चाहता हूँ। मिलने का उपहार?
पिछली बार बहुत जल्दी में आया था, कुछ तैयार करने का समय नहीं मिला, थोड़ा असभ्य हो गया। अरे यह कैसी बात है? मिस शेन ने समय दिया, यह हमारे घर के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। जल्दी ही पहुंच जाना चाहिए। नमस्ते, आप किसे ढूंढ रहे हैं? मिसेस जियांग, मैं मिस शेन से मिलना चाहता हूँ। यह रोज मैनर की प्रमुख है। मिस आप वही हैं जिन्होंने जिंघाई शहर के अधिकांश रेड वाइन के व्यवसाय को संभाला है। अरे, आपके नाम का बहुत सुना है। आइए बैठिए। आपने बहुत बढ़ा छाकर कहा। हमारा यह छोटा सा व्यवसाय मिस शेन के सामने बहुत मामूली है, कोई खास नहीं। मिसेस जियांग, आप बहुत विनम्र हैं। आंटी लिन, मुझे पता है आपको रेड वाइन पसंद है। मैंने मिसेस जियांग से कहकर आपके लिए कुछ स्पेशल बनाने की है। यह, अरे, बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आपने बहुत मेहरबानी की। यह तो 1990 की रोमने कॉन्टी ग्रैंड क्रू है। बाजार मूल्य $50,000 से अधिक है। मिस शेन, आपने बहुत सोच समझकर चुना। यह हमारे वाइनरी का खजाना है। मिस शेन ने बहुत खर्च किया। आंटी लिन को पसंद आया तो बस। इस बार वाइन देने के अलावा पिछली बार जो बात आपसे कही थी, पता नहीं आपने क्या सोचा है। मिसेस जियांग, मैंने अभी शेन ग्रुप की जिम्मेदारी ली है, वाकई समय नहीं, और मुझे रेड वाइन व्यवसाय की ज्यादा समझ भी नहीं। मिस शेन, मैं एक बात पूछ सकती हूँ? क्या व्यवसाय है? हाल ही में यूरोप में 2 नए वाइन सेलर आए हैं। क्वालिटी और विंटेज दोनों बहुत अच्छे हैं। हमारी वाइनरी उन्हें खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा दबाव है। इसलिए देख रहे थे कि मिस शेन निवेश करना चाहेंगी। इसमें कितना खर्च आएगा? हमारा अनुमान है लगभग $5 मिलियन। लेकिन जब जिंघाई में बेचेंगे तो हम 10 मिलियन का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। आप दोनों बात करिए, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। मिसेस जियांग, क्या आप मुझे अपना कार्ड दे सकती हैं? बिल्कुल। भविष्य में मिसेस जियांग को वाइन चाहिए तो मुझे कॉल करें। हेलो, क्या यह मिसेस जियांग है? मिसेस जियांग के कान बहुत तेज हैं। पूरे जिंघाई में कौन नहीं जानता कि आप शेन जी हैं। भविष्य की सास मैं कैसे भूल सकती हूँ, श्यामा जी। आप मजाक कर रही हैं, तो मैं सीधी बात करती हूँ। पहले आपने जो प्रोजेक्ट बताया था, मुझे उसमें दिलचस्पी है। पता नहीं क्या जियांग जी भाग लेना चाहती हैं? आपने कहा तो मैं जरूर स्वागत करूंगी। बहुत अच्छा, लेकिन क्या? वाइनरी इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर है, वरना मैं शेन जी के पास नहीं जाती। पार्टनरशिप के लिए फंडिंग की जरूरत होती है। यह समझ में आता है। कितना चाहिए? $2 लाख। कब तक? कल दोपहर तक। माँ, आज मैं कितना व्यस्त था, मुझे क्यों बुलाया? बेटा, जल्दी इसे आजमाओ। 90 की कॉन्टी शेन किंग ने भेजा है। बढ़िया वाइन है। 90 की कॉन्टी का जादू। तुम कह रहे हो ये शैनकिंग ने भेजा है? हाँ बेटा, मेरे पास एक और अच्छी खबर है। रोज मैनर की श्यामा जी, वे अभी 2 वाइन सेलर खरीदने वाले हैं। मैं भी थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तुमने मुझे जल्दी से बुलाया, सिर्फ इसके लिए? सिर्फ इसके लिए कैसे? यह तो एक फायदे का सौदा है, और मैं यह भी चाहती हूँ। तुम अपने शौक के लिए पी लो, मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन बिजनेस में दखल मत दो, ठीक है? माँ थोड़ा पैसा मांग रही है, दखल कैसे? अगर फायदा होगा तो यह तुम्हारे लिए ही तो है। कितना चाहिए? ज्यादा नहीं, $2 लाख। कितना? 2 लाख? तुम्हें पता है कंपनी की क्या हालत है? क्या मुझे दोबारा बताना पड़ेगा? मैं अभी शैनकिंग से संपर्क बना रहा हूं। पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, इन बेकार के कामों में मत पड़ो। तोंगवू। हाँ, मुझे अभी इस घर को गिरवी रखना है। कीमत कम ही सही, बस जल्दी से पैसा मिल जाए। श्यामा जी, माफ कीजिए, कोई बात नहीं। तो अब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ठीक है? लो, कामयाब साझेदारी।
छो, तुम्हारे पास जो नकली वाइन है वह अभी भी है। सोचा नहीं था वह इतनी जल्दबाज होगी। इतनी जल्दी पकड़ी गई। मैंने भी नहीं सोचा था, उसकी हिम्मत देखो। नकली वाइन से असली वाइन बदलने की, लेकिन अच्छा ही हुआ। हमारा बहुत समय बचा लिया। हे एक्यूइंग, तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ, क्या हुआ? एक्यूइंग, मेरी माँ को कुछ हो गया है। माँ, टोंगवू, ये सब क्या हो रहा है? टोंगवू, इस मामले में तुम हस्तक्षेप मत करो। वैसे भी वे मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, जियांग साहब। शेन जी, आपका आना बिल्कुल सही समय पर हुआ। बेहतर होगा कि जियांग की पत्नी खुद ही बताए। माँ, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? करने का साहस है लेकिन स्वीकार करने का नहीं। अब तुम्हें अपनी इज्जत की चिंता हो रही है। माँ, कहीं तुमने मेरे पीठ पीछे वाइन की दुकान में निवेश तो नहीं कर दिया? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने घर गिरवी रख दिया। अगर शेन जी की इज्जत न होती तो यह सौदा तुम्हें कैसे मिलता? क्या सोचा था? जियांग की पत्नी ने तो चालाकी से धोखा दे दिया। छुप कर काम किया। बताओ जियांग की पत्नी, यह शराब हमारे गोदाम में कैसे पहुंच गई? लिन आंटी, इतना महत्वपूर्ण मामला हमसे क्यों नहीं पूछा? मैं भी एक पल की कमजोरी में सोचा कि कुछ अच्छी शराब पी लूं। बस करो, ज्यादा बातें करने से कुछ नहीं होगा। शियांग की पत्नी इस मामले का क्या करेंगे? तुम्हारी माँ द्वारा बदली गई शराब जिंघाई के बाजार में बिक चुकी है। हमारे रोज वाइन यार्ड को बहुत नुकसान पहुंचा है। समझौते के अनुसार निवेश की राशि वापस नहीं मिलेगी और हमारी प्रतिष्ठा के नुकसान का 10 गुना मुआवजा देना होगा। शियांग की पत्नी, क्या मेरे लिहाज से कुछ बातें छोड़ दी जा सकती हैं? एक्यूइंग, ये मामला तुमसे संबंधित ही नहीं है। मैं नहीं चाहता कि शेन परिवार की बदनामी हो। माँ, गलती कर दी तो सजा भुगतनी ही चाहिए, है ना? माँ, मैंने पहले ही कहा था, लालच मत करो। तुम सुनती ही क्यों नहीं? तुम्हारा बेटा आज तक पहुंचने में कितनी मेहनत की है, तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए। अब सिर्फ एक ही रास्ता है मिसेज जियांग को हमारे रोज मैंशन आकर सब कुछ साफ करना होगा। जरूरत नहीं मिसेस जियांग, मेरी माँ को पहले से ही दिमागी समस्या है, बिना सोचे काम करती है, बात करने का ढंग अस्त व्यस्त है। टोंगवू, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मिसेस जियांग, कृपया एक मौका दीजिए। अच्छा, यह राज तो था। मिस शेन के सम्मान में छोड़ो इसे। शुक्रिया, और मेरी प्यारी माँ का। मैं उन्हें उनकी सही जगह पहुंचाऊंगी। तुम चाहे जो भी हो, मेरी सफलता में रोड़ा अटकाने वाला हटा दिया जाना चाहिए। माँ, ये पूरे जिंघाई की सबसे बड़ी मानसिक अस्पताल है। तुम यहाँ आराम से रहो, तुम्हारे पागलपन के लिए अच्छा रहेगा। टोंगवू, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे ना? माँ, मैं जानती हूँ तुम पागल नहीं हो, टोंगवू, लेकिन तुम मेरे रास्ते की रुकावट हो। तुम फिक्र मत करो, भर्ती का सारा कागजात मैं खुद तैयार करवाऊंगी। टोंगवू, ऐसा मत करो। मुझे याद आया, 30 साल पहले तेरे बाप ने भी ऐसे ही हमें छोड़ दिया था। उसे लगता था हम उसके लिए बोझ हैं। उस वक्त मैं तुझे लेकर हम दोनों पुल के नीचे रहते थे, पार्क की बेंच पर सोते थे। तब तू इतना छोटा था, बस एक मुट्ठी जितना। उस मर्द का जिक्र मत कर, घिन आती है। तुम मत जाओ। मुझे समझ आया, मैं जान गया शेन किंग कौन है। वह शेन शी है, वह वापस आ गई है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। लगता है तुम सचमुच पागल हो गई हो। टोंगवू, तुम्हें धोखा हुआ है। चांदनी रात, विद्वान की बारात। लिन युई को कोई मिलने आया है। टोंगवू, टोंगवू मुझे लेने आया है। तुम हो? सोचा नहीं था ना कि हम यहाँ मिलेंगे। शेनशी, कितने दिन बाद मुलाकात हुई, मुझे तुम्हें पहचान लेना चाहिए था। माँ, कितने दिन बाद मुलाकात हुई। तुम्हें डर नहीं लगता?
कि मैं तुम्हारी असली पहचान उसे बता दूंगी। तुम मुझसे बेहतर जानती हो, तुम्हारा बेटा अभी का तुम उसके लिए बोझ हो। तुम्हारी बात क्या वह अब भी मानेगा? तो ये सब कुछ तुमने ही प्लान किया था। तुम हमसे बदला लेने स्पेसिफिकली आई हो, है ना? मेरा टारगेट सिर्फ जियांग टोंगवू है और तुम। मैं बस चाहती थी कि तुम मेरा फील समझो। कौन सा फील? जब तुम और जियांग टोंगवू ने मुझे सुई सुई से मिलने नहीं दिया, मुझे सुई सुई के साथ रहने नहीं दिया, माँ और बेटे को अलग करने का फील। कोई तुम्हारे लिए रेड वाइन लेकर आएगा, बेटे की याद आए तो थोड़ी पी लेना। शीसी, मिस शेन, पहले मैंने गलत किया। मैंने तुम्हारे और सुई सुई के साथ वैसा व्यवहार किया। ये मेरी गलती थी। तुम हमारे बीच के सालों के सास बहू के रिश्ते को देखो। मैं तुमसे एक बात मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम क्या कहने वाली हो कि मैं उसे माफ कर दूं। नामुमकिन। कुछ भी हो, मुझ पर आना। टोंगवू अभी जवान है। मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। शीसी, मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ टोंगवू ने तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार किया। ये उसकी गलती थी, लेकिन इसकी एक वजह है। ये सब कुछ उसके पापा की वजह से हुआ। उसके पापा जिंदगी भर मेहनत की, लेकिन फिर भी एक आम इंसान ही रहे। तो उन्होंने सारी उम्मीदें टोंगवू पर टिका दी। छोटी उम्र से ही उसे मारते पीटते थे और टोंगवू के सामने मुझे भी पीटते थे। टोंगवू का ये स्वभाव उसके पापा जैसा ही है। तो क्या? उसके पापा के गुजरने के बाद हमें जीवन गुजारने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ा। टोंगवू बहुत समझदार था। छोटी सी उम्र में ही जान गया था कि बेहतर जीवन कैसे जिया जाए। वह तुम्हें जानता है। शुरुआत में मैं भी उस पर भोली भाली विश्वास करती थी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे छोड़ दो। हर हिंसक व्यक्ति के पास हिंसा करने का कारण होता है, लेकिन यह पीड़ित को उसे माफ करने का कारण नहीं बन सकता। 11-11 मैं तुम्हें आखिरी बार माँ कहती हूँ। माँ, तुम आज इस मुकाम पर पहुंच गई हो, अपने ही बेटे के हाथों यहाँ आई हो। क्या तुमने कभी सोचा यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुम लगातार माफ करती रही, लगातार समझौता करती रही और लगातार उसे बढ़ावा देती रही? अब भी तुम चाहती हो कि मैं उसे छोड़ दूं। वह अब एक शैतान बन चुका है। तुम खुद को बचा सकती थी, उसे भी बचा सकती थी, लेकिन तुमने नहीं किया। पर मैं तुमसे अलग हूं। आखिरकार यह सब खत्म होने वाला है ना? बस एक आखिरी कदम बाकी है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्या तुम अभी भी वही 11-11 हो? क्या मैं इतना बदल गया हूं? इसे देख लो, जियांग टोंगडब्ल्यू जैसे न बन जाओ। चिंता मत करो, मैं हमेशा अंधेरे में नहीं रहूंगा। आज मैंने तुम्हें यहां बुलाया है 2 बातें कहने के लिए। पहली, नए साल के बाद मैं आधिकारिक तौर पर शेन ग्रुप से रिटायर हो जाऊंगा। तुम दोनों को भविष्य में एकिंग की मदद करनी होगी। हाँ पापा। हाँ। दूसरी, व्यापार में मैं सफल रहा, लेकिन शादी में मैं असफल रहा। एकिंग, मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जाने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि कोई तुम्हारा ख्याल रखे। पापा, क्या बात कर रहे हो? परसों रात को एक डिनर है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो पुराने लोमड़ी मुझे एक विदाई पार्टी देना चाहते हैं। मैं स्वस्थ नहीं हूं। एकिंग, तुम मेरी तरफ से चले जाओ। ठीक है पापा। मैंने मेहनत से ये साम्राज्य बनाया है। ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मैं इसे छोड़ दूं। एकिंग, ये डिनर आसान नहीं होगा। तुम किसी ऐसे को साथ ले जाओ जिस पर तुम्हें पूरा भरोसा हो, किसी भी स्थिति में वह तुम्हारी मदद कर सके। लू जनरल, लू परिवार के उत्तराधिकारी हैं। बेशक असुविधाजनक है। टोंगवू हमारे शेन परिवार का है, उसे मेरे साथ जाना चाहिए। सुनो, हमारे शेन परिवार के मामले, तुम्हारे लू परिवार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। मिस्टर लू, बेहतर होगा आप पीछे हट जाएं, वरना बाहर वालों को शक होगा
कि आपका कोई और इरादा है। शेन और लू परिवार पुराने दोस्त हैं। रिश्ता बेशक एक बाहरी व्यक्ति से ज्यादा मजबूत है। शेन परिवार को जहां मेरी जरूरत होगी, मैं लू यूजुआन किसी भी कीमत पर तैयार हूं। मुझे सोचने दो। किंग होंग जी, मैं तुम्हारी बहुत याद करती हूँ। तुम अभी भी इतनी जवान और खूबसूरत कैसे हो? मुझे शर्म आ रही है तुम्हें पहचानने में। तुम यह प्यारी लड़की, तुम्हारे मुंह में शहद लगा है, एक पल में बड़ी लड़की बन गई हो। यह कौन है? होंग जी नमस्ते, मेरा नाम जियांग तोंगवू है। मैं शेन किंग का साथी हूँ। छोटा जियांग भी बहुत होनहार है। जवानी तो अच्छी होती है, आओ बैठो। किंग, मैं तुम्हें परिचय कराती हूँ। यह आपके पांग अंकल हैं, जो शेन समूह के सबसे बड़े साझेदार हैं। आपके पांग अंकल अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं। उनके पास दर्जनों बंदरगाह हैं। अगर वे रुक जाएं, पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दशकों के लिए ठप हो जाएगा। लाओ शेन ने पूरी जिंदगी व्यापार किया, जिंघाई का आधा से ज्यादा व्यावसायिक साम्राज्य बनाया। आखिरकार एक लड़की को उत्तराधिकारी बना दिया। छोटी शेन, मेरी सीधी बात का बुरा मत मानना। व्यापार मर्दों का काम है। लड़कियों को घर पर बच्चों की देखभाल और खाना बनाना चाहिए। लाओ शेन अब नहीं है। सबकी स्थिति बदलनी चाहिए। व्यापार में निष्पक्षता होनी चाहिए। हवा का रुख बदलता रहता है। आप क्या बात कर रहे हैं? आज हम सिर्फ रिश्तों की बात करेंगे, व्यापार की नहीं। तो माफ कीजिए, हमारा शेन परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। रुको, पापा ने मुझे समझाया था शेन परिवार का आज पांग अंकल और होंग जी की मदद से हुआ है। आगे मुझे आप दोनों से बहुत कुछ सीखना है। सीखने की जरूरत नहीं, हम बहुत व्यस्त हैं। तुम जल्दी से किसी से शादी कर लो, इसमें बेवजह न पड़ो। शेन परिवार के मामले शेन किंगशान को खुद हमसे बात करने दो। मैं तुम्हें बड़े होने के नाते सम्मान दे रहा हूं। पहली मुलाकात में ही इतनी मुश्किलें पैदा कर रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब है? वो कौन है? वह मेरा मंगेतर है और भविष्य में शेन परिवार के व्यवसाय का प्रबंधन भी करेगा। व्यापार में कोई दया नहीं होती। अगर तुम शेन परिवार के खिलाफ जाने पर अड़े रहोगे तो हम तुम्हारा सामना करेंगे। किंग, तुमने अपने पंग चाचा का मतलब गलत समझा है। आज हमें पता था कि तुम आओगी, इसलिए सभी ने तुम्हारे लिए विशेष तैयारी की है। 1 करोड़ की मुलाकाती भेंट। बताओ, क्या तुम्हारे पंग चाचा में ईमानदारी नहीं है? जल्दी बैठो। उनके साथ बहस मत करो। अगर शेन किंगशान नहीं होता तो हमारे भाइयों को परेशान नहीं करता। ये इतना बड़ा हृदय परियोजना, शेन किंगशान अकेले ही सब कुछ हड़पना चाहता है। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? हाँ किंग, तुम्हें क्या लगता है यह बुजुर्ग आखिर क्या सोच रहा है? हृदय परियोजना के बारे में पापा अभी भी विचार कर रहे हैं। शेन किंगशान की हिम्मत कब से इतनी छोटी हो गई? इस परियोजना में 6 अरब का निवेश करो। कम से कम 10 अरब का मुनाफा होगा। तुम्हारा शेन परिवार नहीं कर रहा तो हमें भी नहीं करने दे रहा। दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं सभी को सलाह देता हूँ, शेन परिवार के फैसला करने से पहले कोई जल्दबाजी न करें। शेन परिवार के नियम तुम समझते हो। तो फिर बातचीत का कोई मतलब नहीं है। ये 1 करोड़ शेन साहब के साथ एक समाप्ति के रूप में दे दो। आगे से हम एक दूसरे के कर्ज से मुक्त हैं। जब सभी ने अपना फैसला कर लिया है तो मैं पापा को बता दूंगी। किंग, मैं कब से तुम्हारा मंगेतर बन गया? क्या तुम्हें मंजूर नहीं? बिल्कुल मंजूर है। क्या तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही? यह लो। ये मेरे लिए है। धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। 1 करोड़ उसे दे दिया। अगर वह सच में ले लेता तो? तुम उसे नहीं जानती। किंग, तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती। ये सब मैं नहीं चाहता। तो फिर तुम क्या चाहते हो? तुम्हें कैसे लगता है कि वह नहीं लेगा? क्योंकि उसकी भूख हमारी कल्पना से भी बड़ी है। किंग, मैंने अभी तुम्हारे मुंह से हृदय परियोजना का जिक्र सुना। ये सब क्या है? हृदय परियोजना तुम्हारे और मेरे दोनों से संबंधित है। मेरे से संबंधित? हाँ, क्या तुम्हें बुलाइड साहब याद है? वही रेड डायमंड क्लाइंट। क्या तुम्हें याद है मेरे द्वारा डिजाइन किए गए प्लान का नाम क्या था? हृदय धमनी। श्रीमान बुलाइड मेरे डिजाइन के विचारों को बहुत पसंद करते हैं। हमारे साथ गहराई से सहयोग करने की तैयारी कर रहे हैं। वह जाम्बिया की सबसे बड़ी हीरे की खदान का खनन अधिकार मुझे देने वाले हैं। यह प्रोजेक्ट 6 अरब का है। इतना अच्छा प्रोजेक्ट शेन परिवार क्यों नहीं करना चाहता? जुआ पत्थर और खनन एक ही तर्क है। एक रात में अमीर बन सकते हैं या हमेशा के लिए डूब सकते हैं। मैंने अभी शेन परिवार संभाला है, गलती नहीं कर सकता। शेन परिवार की जीवन रेखा से जुड़ा है, सावधानी बरतनी चाहिए। 6 अरब का प्रोजेक्ट अगर मिल जाए तो
मुझे किसी के चेहरे की ओर देखने की जरूरत नहीं होगी। तुम अब क्यों आए हो? मैं माफी मांगने आया हूं। माफी अब जरूरत नहीं है। पत्नी, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। पत्नी, श्रीमान जियांग, बेकार में न बुलाओ। देखो ये क्या है, विला की चाबी मैंने खास तुम्हारे लिए भेजी है। मजाक मत करो, तुम मुझे विला दोगे? अगर यकीन नहीं होता तो अभी दिखा देता हूं। तो शेन किंग कहाँ है? वो अब कोई मायने नहीं रखती। तो तुमने शेन किंग से पैसे ठग लिए? ठगना? मेरे पास अब 6 अरब का बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे उसे ठगने की क्या जरूरत है? मुझे थोड़ा समय दो। याओ याओ, तुम्हें पता होना चाहिए मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, उसके साथ सिर्फ दिखावा था। देखो ये विला मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, शादी के लिए। इससे पहले तुम मेरे लिए एक और काम करो। क्या काम? शेन किंग को ढूंढो, ये उसकी कार में रख दो। इतनी बड़ी साजिश रचने में मिस शेन ने काफी मेहनत की होगी। यह क्या है? जासूसी उपकरण। जियांग तोंगहू ने मुझे तुम्हारी कार में रखने को कहा। उसने कहा वह हाल में एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? गलत मत समझो, मैं सिर्फ खुद की मदद कर रहा हूँ। शुक्रिया, मुझे इस बदमाश की असली सूरत दिखा दी। अब आगे क्या करना है? तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। धन्यवाद। औरतों के लिए देर से मिली मुक्ति अंधी निराशा से हमेशा बेहतर होती है। मिस शेन, शेन परिवार बड़ा है, हार्डवेयर प्रोजेक्ट। बेशक आपको परवाह नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हम में से कुछ को तो इस प्रोजेक्ट पर निर्भर रहना है। जब आप लोगों ने खुद ही करने का फैसला कर लिया है तो मुझे ढूंढने क्यों आए? सच कहूं तो मिस्टर केलाइट से मिल चुके हैं। ओह, सच में? मिस्टर केलाइट ने साफ कहा है कि तुम्हें जुड़ना है। तुम्हारे पिछले डिजाइन के लिए शुक्रिया कहा। अगर तुम नहीं जुड़ोगे तो वह मुंह ही नहीं खोलेंगे। माफ करना दोस्तों, ज्वेलरी इंडस्ट्री की मेरी समझ के मुताबिक पूरी तरह आंकने के बाद यह प्रोजेक्ट बहुत जोखिम भरा है। पापा नहीं चाहते कि आप लोग इसमें शामिल हों। वह सिर्फ आपको नुकसान दिलाना चाहते हैं। ठीक है, तुम 2 अरब दो, बाकी हम देते हैं। तुम्हें 30% मिलेगा। एकिंग, ऐसा करते हैं। बस मिस्टर केलाइट के पास एक गारंटी दे दो, बाकी सारा जोखिम हम उठा लेंगे। तुम बस अंकल की मदद कर दो। माफ करना। इज्जत दी है तो ले लो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम नहीं होगे तो हम नहीं कर पाएंगे? तुम्हारे शेन परिवार की जिंगाई में चाहे जितनी ताकत हो, लेकिन हम सभी परिवारों के एक साथ विरोध के आगे टिक नहीं पाओगे। करोगे या नहीं, तुम ही सोच लो। सच तो ये है, पैसा सबको मिलना चाहिए। चलो ऐसा करते हैं, एकिंग को थोड़ा समय दो, उसे सोचने दो। सॉन्ग डब्ल्यू। तुम्हें पहले प्रोजेक्ट का जोखिम डरा रहा था, अब जोखिम पूरी तरह स्वीकार्य है। मुझे लगता है विचार किया जा सकता है। एकिंग, तुम्हारे पापा जितनी हिम्मत तुम्हें नहीं है। यह मौका किसी का इंतजार नहीं करेगा। माफ करना दोस्तों, मैं फिर सोचूंगी। अभी जाना होगा। जियांग साहब, आज का क्या मतलब है? एक्यूइंग, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आज इतना अच्छा मौका था, तुमने मना क्यों कर दिया? मैंने कहा था, मैंने अभी कंपनी संभाली है, स्थिरता चाहिए। गलती नहीं कर सकता। पैसा कमाना है ना, तो जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। यह पैसे की बात नहीं है। अगर इस प्रोजेक्ट में वाकई कोई समस्या हो तो? अगर इस प्रोजेक्ट में समस्या भी हो तो वे साथ नहीं देंगे। वे व्यापार में इतने सालों से हैं, क्या वे सब गलत देख रहे हैं? मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, इंसान लालच में सबसे ज्यादा मरते हैं। एक्यूइंग, ये तुम्हारा और तुम्हारे पिता का मुझे सम्मान देने का एकमात्र मौका है। मैं इस मामले में पूरी तरह शामिल हूं। मेरे बिना तुम कैसे शामिल होगे? इसलिए मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। जियांग तोंगवू, तुम बहुत सरल सोच रहे हो। कीमत बताओ। माफ करना, कोई दिलचस्पी नहीं। यह प्रोजेक्ट हमरू परिवार के लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम सहयोग करो तो मैं तुम्हें 50% मुनाफा दूंगा। मैंने तुम्हारी शर्तों पर विचार नहीं किया है, मजबूरी है। यह पिताजी की इच्छा है। मेरी यह पोजीशन सिर्फ नाम की है। बस शेन किंगशान हमेशा से अपने आप को सही समझता है। पहले मुझे और मेरी माँ को शेन परिवार से निकाल दिया, अब कहता है कि शेन ग्रुप मुझे देगा। क्या यह उसका इरादा नहीं है? मिस्टर केलाइट तुम्हें पसंद करते हैं। जियांग तोंगवू से इसका क्या लेना देना?
एक्यूइंग, तुम मुझे बताओ, क्या तुम जियांग तुम के साथ मिलकर कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला? मैं कहाँ हार गया? मुझे जियांग सच में तुम्हें पसंद करता है। उसकी नजर तुम्हारे पैसे पर है, याद रखो। तुम्हारी बहन कैसे मरी थी? मेरा अपना मामला है, दूसरों को दखल देने की जरूरत नहीं। आकिंग, तुम वापस आ गई हो। मैंने फैसला कर लिया है हार्डवेयर प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का। तुमने वाकई सोच समझकर ऐसा किया है? बिल्कुल। तुम शेन परिवार में अपनी धाक जमा सकते हो। मैं भी खुद को साबित कर सकता हूं। मुझे ये मौका जरूर पकड़ना है। मैं वास्तव में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन पापा हमेशा असहमत रहते हैं। आज लू यूजुआन ने मुझसे मुलाकात की थी, क्यों न हम उसके साथ मिलकर काम करें? फिर वही लू वाला, उसका क्या भला होगा? क्या तुम भूल गए पिछली बार उसने तुम्हें अगवा करवाया था? उसे तुम्हारी शेन परिवार की उत्तराधिकारी की पहचान चाहिए। मैं मोटू और उसके साथियों के साथ काम करना पसंद करूंगा। लेकिन शेयर खरीदने के लिए 2 अरब चाहिए। पापा का समर्थन नहीं मिला तो हमारे लिए पैसा जुटाना मुश्किल होगा। मैंने मोटे तौर पर गणना की है। कंपनी और प्रॉपर्टी लगभग 1 अरब का गिरवी रखा जा सकता है। बाकी का मैं इंतजाम कर लूंगा। तुम क्या इंतजाम कर सकते हो? ये तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। इस प्रोजेक्ट में कम से कम 3 गुना मुनाफा है। जब मुझे ये पैसा मिल जाएगा तो मैं खुलेआम तुमसे शादी कर सकूंगा। लेकिन प्रोजेक्ट की अंतिम तिथि बहुत नजदीक है। क्या तुम समय पर कर पाओगे? चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर मैंने प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले पैसा जुटा लिया तो तुम मुझसे शादी कर लोगी। ठीक है, अगर तुम सच में कर सको तो। मेरा विश्वास करो। क्या हुआ? मुझे बस लग रहा है यह थोड़ा बहुत खुशी जैसा लगता है, पर असली नहीं। तुमने सब कुछ गिरवी रख दिया है और मुझसे 1 अरब उधार लेना चाहते हो। क्या चुकाओगे? मैं अपनी जान की गारंटी देता हूं। ये डील जरूर मुनाफा देगी। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो जान की भी कोई कीमत नहीं होती। बेहतर होगा हमें धोखा न दो। अगर समय पर चुकाने में नाकाम रहे तो मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे शरीर से कुछ पुर्जे निकाल लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। पापा, मैं शीशी का ख्याल नहीं रख पाया। मुझे एक और मौका दो। मुझे आकिंग की देखभाल करने दो। लगता है तुम लोगों ने खुद ही फैसला कर लिया है। पापा, तोंगवू वास्तव में बहुत मेहनत करता है। बेतुका, शीशी की मौत तुम इतनी जल्दी भूल गए? तुम दोनों का रिश्ता यही खत्म होता है। पापा, उस समय तुमने ही शेनशी को भगाया था। अब आखिरी रिश्तेदार को भी भगा रहे हो। तुम्हारी नजरों में सिर्फ तुम हो, कभी किसी और की परवाह नहीं की। तुम वो यहाँ आओ। पापा, मैंने सुना है तुम हार्टवेन प्रोजेक्ट पर गए थे। हाँ पापा, चिंता मत करो, मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा। अच्छा, अगर तुम सच में हार्टवेन को संभाल लो तो लॉन्च इवेंट के दिन मैं इस शहर के सभी बड़े लोगों को बुलाऊंगा और उस दिन उन्हें तुम्हारी सगाई की घोषणा करूंगा। धन्यवाद पापा। जियांग तोंगवू, तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रामा अब शुरू होने वाला है। टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। वैल्यूएशन वैसा ही है जैसा तुमने सोचा था। आकिंग, सब तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। 2 करोड़। अपनी सजा का इंतजार करो जियांग तोंगवू। देवियों और सज्जनों, 3 महीने पहले जाम्बिया में दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड इंपैक्ट माइन मिला था। जियांग साहब वाकई युवा और प्रतिभाशाली हैं। सुना है वे हार्डवेयर माइनिंग के मुख्य प्रबंधक भी हैं। बहुत शानदार। हम थोड़ी देर में फोटो खिंचवाएंगे। हाँ जरूर। आज मुझे श्री केलाइट का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ है। खनन अधिकार की नीलामी के परिणाम की घोषणा करने के लिए हार्टवेन माइनिंग का अधिकार मिला है। श्री जियांग तोंगवू को श्री केलाइट के विश्वास के लिए धन्यवाद। मैं आज जो कुछ भी हूं वो सिर्फ मेरी मंगेतर शेन किंग की वजह से है। आकिंग, मैंने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। मुझसे शादी कर लो। जियांग तोंगवू, क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझसे शादी करोगे? ये महिला, मजाक मत करो। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? शेन किंग कौन सी चीज है? सिर्फ तुम जैसी औरत ही मेरे लायक है।
हार्टवेन के बाद हम शादी करेंगे। तो तुम सच में किससे शादी करना चाहते हो? बिल्कुल तुमसे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? ए किंग, एक पागल औरत की बकवास। तुम भी यकीन करोगे? पागल औरत। जियांग साहब, यह आपकी आवाज है ना? हाँ, ये मेरी आवाज है। इससे क्या साबित होता है? ए किंग, तुम्हें पता होना चाहिए, मेरा और डॉक्टर सु का मामला हमारे रिश्ते से पहले का है। वो अब बीच में खलल डाल रही है। तुम उसकी बकवास पर यकीन मत करो, ठीक है? जियांग साहब, जब आप ऐसा कहते हैं तो मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने बहुत इंतजार किया, 20 साल। जब शेन परिवार का बूढ़ा मर जाएगा, पूरा शेन परिवार मेरा होगा। अब और नहीं, विनम्रता से उसकी माफी मांगने की जरूरत नहीं। मुझे सच में नहीं पता, शेन या कमीना, इसमें अच्छा क्या था? तो जब तुम शेन के साथ थे तब भी तुमने धोखा दिया था। सोचा नहीं था वह ऐसा इंसान है। सच में इंसान को जानना मुश्किल है। अब हमेशा के लिए ब्लॉक कर दो। कृपया मुझ पर विश्वास करें। आपने जो सुना वो सब मेरा इलाज का तरीका था। मुझ पर विश्वास करें। जियांग साहब, मुझे लगता है कि 11/11 की मौत आपसे जुड़ी है। उसकी मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं। तो यह क्या है? डॉक्टर सु, क्या आप जानते हैं? हाँ, यह मेरी बाली है। पहले यह जोड़ी में थी, अब सिर्फ एक ही है। जब शेन मरी थी उसके हाथ में यह बाली कसकर पकड़ी हुई थी। जियांग साहब, अब आपकी कहानी बनाने की क्षमता की परीक्षा होगी। मुझे एक सही जवाब नहीं दोगे? जब शेन मरी थी उसके हाथ में यह बाली कसकर पकड़ी हुई थी। जियांग साहब, अब आपकी कहानी बनाने की क्षमता की परीक्षा होगी। मुझे एक सही जवाब नहीं दोगे? हाँ, चाहे उसके हाथ में हो तो क्या हुआ? इससे क्या साबित होता है? तो मेरा यह संदेह जायज है कि 11/11 तुमने और डॉक्टर सु के बीच की अवैध संबंध को उजागर किया। वह तुम थे। तुमने शीशी को जलाकर मार डाला। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो। आकिंग, आज के बाद मैं इस औरत का खात्मा कर दूंगा। हम ऐसा मान ले कि कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है? जियांग टोंगवो, कृपया सीधे मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुमने शीशी को जलाकर मार डाला? आकिंग, इस दुनिया में कोई भी मुझ पर विश्वास न करे, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम इस दुनिया में मेरी एकमात्र प्रेम हो। अच्छा, तो तुम दोनों पहले से ही साथ हो, है ना? बेकार है। अगर तुम साबित कर सकते कि मैंने शीन शी को जलाया, तो पुलिस मुझे पहले ही ढूंढ लेती। एक और व्यक्ति साबित कर सकता है। कौन? शिनशी। अच्छा, तो उस मुर्दे को साबित करने दो। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वह जिंदा है, तुम्हारी बुद्धि से तुम्हें पहले ही अंदाजा हो गया होगा। मुझे याद है, पहले तुम मुझे बाहर जाने से नफरत करते थे और दूसरे पुरुषों से बात करने से भी। मुझे परिवार से मिलने नहीं देते थे, यहां तक कि मेरी बेटी से भी नहीं। तुम मैंने तुम्हें चुना जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। मैंने अपने पिता का साथ छोड़ दिया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मेरे साथ हो सिर्फ पैसे के लिए। शीशी, तुम सच में शीशी हो? तुम शीशी हो, ये बहुत अच्छा है। मैं हमेशा पछतावे में जी रहा था। तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे शरीर के 90% हिस्से में जलन। मैंने अपना चेहरा बदल लिया, नाम बदल दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ आज के लिए। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम जिंदा हो। अब तुम आखिरकार मेरी भावनाओं को समझ गए हो। नहीं, ये असंभव है। मैं ही शेनजी हूं। ये नहीं हो सकता। नीलामी में मैंने तुम्हारे प्रति बहुत रुचि दिखाई। यह एक चाल थी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें शेन परिवार के उत्तराधिकारी की पहचान में दिलचस्पी होगी। तुम्हारे साथ रहने के बाद मैं अक्सर उसके साथ बहुत घनिष्ठता दिखाती थी। यह एक चाल थी, क्योंकि मुझे तुम्हारे गुस्से को देखना अच्छा लगता था, लेकिन शेन परिवार की संपत्ति के लिए तुम्हें अपना गुस्सा दबाना पड़ा।
सुयू याओ का तुम्हें छोड़ना एक चाल थी। मैं बस तुम्हें परखना चाहती थी कि तुम जैसे व्यक्ति क्या कभी किसी से सच्चा प्यार कर सकते हो। तुम्हारी माँ का पकड़ा जाना एक चाल थी। मैं बस जानना चाहती थी कि अपनी माँ के सामने क्या तुम्हें थोड़ी भी मानवता बची है। मेरी माँ के साथ यहाँ पहले से ही समस्या थी। माँ, तुम मुझे समझ सकती हो, है ना? लेकिन मैंने पाया तुम मेरी कल्पना से भी 1000 गुना ज्यादा दुष्ट हो। जियांग टोंगवो, मैं मामले की पुनर्जांच के लिए आवेदन करूंगी। जेल तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है। आ जाओ। मैं तुमसे डरती हूँ। शेन जी की मौत का वास्तव में एक हत्यारा ढूंढना चाहिए, और वो है शेन किंगशान। उसने शेन परिवार को सौंपने से इनकार क्यों किया? उसने तुम्हारा जीवन खुद खत्म कर दिया। और तुम्हें क्या योग्यता है मुझे न्याय देने की? तुम तो बस एक सीढ़ी हो। अब तुम बिल्कुल बेकार हो। हाँ, और तुम लोग मुझे चाहते हो जमीन पर घुटने टेकने को। बता दूं, ये नहीं होगा। कोई भी मुझे न्याय नहीं दे सकता। तुम्हें लगता है तुम्हारी चालें बहुत चतुराई भरी हैं? मैं तुम्हें बताती हूं, खेल अभी शुरू हुआ है। आ जाओ, देखते हैं कौन किसे हराता है। मत भूलो, मेरे पास अभी भी हार्डवेयर प्रोजेक्ट है। जब समय आएगा, मेरे पास 1 अरब की आय होगी। तुम्हारा शेन परिवार और तुम मेरे पैरों तले रौंद दिए जाओगे। एक आखिरी सवाल, तुम्हें इतना यकीन है कि हार्डवेयर प्रोजेक्ट सफल होगा? तुम्हारा क्या मतलब है? 20 लाख? ये असंभव है। जिस विद्युत मणि परियोजना को तुम सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग सभी शेन परिवार के पुराने दोस्त हैं। परियोजना में पहले से ही समस्याएं थीं। दुर्भाग्य से तुम बहुत लालची हो गए, इतना लालची कि इतना सरल सवाल भी नहीं देख पाए। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर उबर न पाओ। क्षमा करें, आपका बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तुम खुश हो ना? जियांग टोंगवो, मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा, अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास अभी भी 2 करोड़ का कर्ज है जो तुम्हारे साथ है ना? तुम जीत गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नतीजा ऐसा होगा। मैं इस मुकाम तक पहुंचने में कितनी मेहनत कर चुका हूं। यू जॉन, मैं वाकई मानने को तैयार नहीं हूं। यू जॉन, तुम आखिरकार आजाद हो गए। मेरी आजादी कभी भी तुम्हारे द्वारा नहीं दी गई थी। तुम जाग गए। मैं कितनी देर सोया था? तुम 2 दिनों से बेहोश थे। तुम ठीक तो हो ना? उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इतनी गहरी नींद में सोया। धन्यवाद। सुई सुई बहुत अच्छी है। तुम्हारा बजाना और बेहतर होता जा रहा है। क्या हुआ सुई सुई? मैं बड़ी होकर शादी नहीं करना चाहती। सुई सुई, इस दुनिया में भले ही बहुत सारे बुरे लोग हैं, लेकिन अच्छे लोग भी तो हैं, जैसे कि हमारे वाद्य यंत्र के तार जो वादक के अपने हाथों में होते हैं, है ना? ठीक वैसे ही जैसे लड़के होते हैं। जैसे कि पापा जैसे और लू अंकल जैसे। बहुत समझदार हो। अब हमारे सहायता समूह के संस्थापक और प्रमुख को आमंत्रित करते हैं। सुयू याओ महोदया। आज महिला सहायता समूह आधिकारिक तौर पर स्थापित हो गया है। आशा है कि हम मदद की जरूरत वाली महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान कर सकेंगे और एक आश्रय स्थल। आशा है कि हर महिला अपने जीवन में प्यार पा सके और सम्मान।
सारा पैसा खर्च हो गया। बिल्कुल। कब खोलना चाहते थे? शायद तुम्हारे प्रभाव में आ गई हूँ। शायद मेरे अपने अनुभवों ने मुझे एहसास दिलाया कि हम औरतें चोट खाने के बाद बस बैठकर कुछ नहीं कर सकती। अब मैं फाउंडेशन को अच्छे से चलाना चाहती हूँ ताकि ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं। अगली बार ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हें ही बुलाऊंगी। हाल ही में अदालत ने जियान टोंग डब्ल्यू के हत्या के प्रयास के मामले में फैसला सुनाया। उन्हें 13 साल की जेल की सजा सुनाई गई। बहुत इंतजार करवाया ना? तुमने कहा था मर्दों को पहचानने में गलती हो सकती है, पर ज्वेलरी में कभी नहीं। यकीन करो, मैं तुम्हें कभी गलत नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें खुशी दूंगा। मेरी खुशी तुम क्यों देने आए हो?